परी एक प्लेट में खाना निकाल रही थी। फिर परी जैसे ही अपने चेयर पे बैठने को हुई कि हुकुम सा परी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के गोद में बिठा लिए। परी उनके ऐसा करते ही सकपा गई और उनके गले में हाथ डाले हैरानी से उनको देखती रह गई। तभी हुकुम सा परी के कमर को अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ते हुए बोले, जान आप बार बार अपनी जगह क्यों भूल जाती हैं? कहते हुए परी की तरफ हल्की नाराजगी से देखने लगे। हुकुम सा की बात सुन के परी मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका लेती हैं। परी के होंठों पे मुस्कान देख के हुकुम सा परी को खुद से चिपकाते हुए मधोशी भरी आवाज में खोए हुए से बोले, ए फूलों की रानी, बहारों की मल्लिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ना दिल होश में है, ना हम होश में है। नजर का मिलाना गजब हो गया। कहते हुए परी के चेहरे को चिन्ह से पकड़ के ऊपर उठाए। तब परी अपने चेहरे पे लाज भरी मुस्कान लिए हुकुम सा की आंखों में देखी। यह हुकुम सा अपने आंखों में परी के लिए बेशुमार प्यार लिए अपनी एकटक निगाहों से उसी को देख रहे थे। परी जब हुकुम सा के आंखों में देखी तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो जैसे ही नजरें झुकाने को हुई कि हुकुम सा परी के सर को पीछे से जोर से पकड़े और अपने होंठों को परी के होंठों पे रखते हुए चूमने लगे। हुकुम सा के ऐसा करते ही परी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और हुकुम सा के गले में अपने बाहों को कसते हुए परी उनका साथ देने लगी। परी का साथ पाते ही हुकुम सा हर बार की तरह इस बार भी अपने होश खो के परी के होंठों को बुरी तरह चूमने लगे। दोनों ही बिल्कुल जुनूनी हो चुके थे एक दूसरे के प्यार में। तभी परी को सांस लेने में जैसे ही प्रॉब्लम होने लगा तो हुकुम सा परी के होंठों को छोड़ते हुए उसके सर से अपना सर जोड़े सांस भरी आवाज में बोले, जन अब हमारे बीच से प्रिया नाम की बला हमेशा हमेशा के लिए टल चुकी है और अब आपकी कहे बातों के हिसाब से आप खुद को तैयार कर लीजिए। अब हम आपसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हुए परी की स्पिगेटी को पीछे से थोड़ा ऊपर उठाए उसकी कमर सहलाने लगे। हुकुम सा की बातों को सुन के और उनके हाथ के स्पर्श से परी अंदर तक काम गई। फिर अपने बेकाबू होते सांसों को काबू करने की नाकाम कोशिश करते हुए परी शर्माते हुए हुकुम सा को धक्का देके खुद से दूर करते हुए बोली, हुकुम सा हमें भूख लग रही है। कह के अपने शर्म से लाल पड़े चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ली। परी की बात सुन के हुकुम सा मदहोशी में परी को देखते हुए ही बोले, भूख तो हमें भी लग रही है जान। कहते हुए परी को देखते हुए उसके कंधे को अपने होंठों से छू लिए। परी हुकुम सा के ऐसा करते ही अपने आंखों को बंद किए तरपते हुए आने भर के अटकते हुए बोली, हुकुम सा खाने की भूख लगी है हमें। कहते हुए अपने निचले होंठों को दांतों से काट ली। परी को इस कदर शर्माते देख के हुकुम सा अपना सर झुकाए मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोले, जान अभी तो छोड़ रहे हैं आपको, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। कल हम हमारी मिलन की रात को इतना यादगार बना देंगे कि आप चाह के भी कभी भूल नहीं पाएंगे। कहते हुए कुछ सोच के मुस्कुरा उठे। फिर परी की कमर को अच्छे से पकड़ के परी को खुद की तरफ खींचे और अपने दूसरे हाथ को प्लेट की तरफ बढ़ा दिए। ये देख के परी उनका हाथ बीच में ही रोक लिया और हुकुम सा को देखते हुए प्यार से बोली, आज हम आपको खिलाएंगे। कहते हुए खुद अपने हाथ से हुकुम सा को खिलाने लगी। ऐसे ही एक प्लेट से परी और हुकुम सा खाना खा लिए। हुकुम सा परी के इस रूप को देख के अपना सर हिलाते हुए मन ही मन मुस्कुरा के बोले, जान आपके और कितने रूप है जो अभी भी हमारे नजरों में नहीं आया है। कुछ भी कहिए पर आपका हर रूप सीधे हमारे दिल में गहराई से उतरता जा रहा है। और ये हुकुम सा अपनी हुकुमरानी सा के प्यार में खुद को भूल के अपनी हुकुमरानी सा के दीवाने बनते जा रहे हैं। यह हुकुम सा अपने ख्यालों में खोई परी की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के एकटक नजरों से उसको देखने में मशरूफ थे। तो दूसरी तरफ परी हुकुम सा को ऐसे खुद को देखते हुए पाई तो उनकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, हुकुम सा हम हाथ धोने जाएं। परी की चुटकी बजाते ही हुकुम सा होश में आते हुए हड़बड़ा के परी से बोले, हाँ हाँ जान बिल्कुल जाए। कहते हुए परी को देखने लगे। परी हुकुम सा की बात सुन के हंसते हुए एक हाथ से उनके गाल खींचते हुए बोली, हुकुम सा आपके हाथ हमारे कमर को छोड़े तो हम जाएं। कह के आंखों के इशारे से उनको नीचे देखने को बोली। हुकुम सा परी की बात समझते ही जल्दी से परी को उसके कमर से पकड़ के खड़ा करके उसके कमर को छोड़ दिए। फिर परी वहां से चली गई। महल में सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना पीना छोड़ के बस परी की बातें कर रहे थे। सुमन चाहते हुए सबसे बोली, हम तो भाभी सा के फैन हो गए। प्रिया को क्या मारी है भाभी सा, देख के मजा ही आ गया। तभी गंगा मुंह बना के दुखी होते हुए बोली, काश हम लोग भी वहाँ होते और सब कुछ लाइव देख पाते तो और भी ज्यादा मजा आता। पता है हम वहाँ चीयर लीडर बन के भाभी सा को और भी मोटिवेट करते ताकि भाभी सा खुशी के मारे उस प्रिया को दो चार पंच हमारी तरफ से भी मार देती। कह के सुमन को ताली देते हुए जोर से हंस पड़ी। उन लोग की बात सुन के बाकी सब भी हंसने लगे। तब अभय इतरते हुए गंगा के सर पे चपत लगा के बोले, अब हर किसी की किस्मत हमारी किस्मत जितनी अच्छी थोड़ी होती है। आप लोग तो शुक्र मनाए कि हमारी वजह से आप लोग उतना भी देख पाए। कह के गंगा और सुमन को देख के चिढ़ाती हुई हंसी हंस दिए। यहाँ शिवानी जो कि काफी देर से अभय की सारी हरकतों को चुपचाप देख रही थी। अभय की इस बात पे मुंह बनाते हुए शिवानी धीरे से बोली, किसी दिन बेबी के हाथों इस नारद मुनि को भी पिटवाएंगे। तब जाके बेबी के नाम से ही इनकी बोलती बंद हो जाएगी और तब हम ऐसे ही चाहते हुए सबको इनकी कुटाई की कहानी सुनाएंगे। कहते हुए अभय को परी से पीटता हुआ इमेजिन करके मुंह दबाए हंसने लगी। तभी अभय की आवाज कान में पड़ते ही शिवानी बुरी तरह चौंक गई। यहाँ अभय जो कि शिवानी के पास ही बैठे थे शिवानी के कहे एक एक शब्द अभय सुन चुके थे। तभी अभय अपने गाल पे हाथ रखे शिवानी के चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए धीरे से बोले, आप शायद कुछ भूल रही है तो हम आपको याद दिला दे कि अब आपकी प्यारी बेबी रिश्ते में हमारी भाभी सा लगती है। तो आपके कहने पे भी भाभी सा हमें कभी नहीं मारेंगी, पर हम ऐसा जरूर करवा सकते हैं, वो भी हमारे भाई सा के हाथों। वैसे भी हमें कहीं से उड़ते उड़ते खबर मिली है कि हमारे भाई सा को आप कुछ खास पसंद नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ रही है ना। कह के शिवानी को देख के दांत दिखा दिए। अभय की ये बात सुनते ही शिवानी को हुकुम सा की डरावनी घूरती हुई आंखें याद आ गई, जिसको याद करते ही शिवानी बुरी तरह डर गई। शिवानी के चेहरे पे डर देख के अभय अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए गाना गाते हुए बोले, ए शिवानी तू लगती है नानी, तू आइटम पुरानी।
ए शिवानी, मरम्मत मांगे तेरी ये जवानी, ये लाइन गाते हुए मारने का इशारा कर दिए। ए शिवानी, ए शिवानी, ए शिवानी, गते गते उनका रीली जैसे लास्ट लाइन पे अटक गया था और सब कुछ भूल के शिवानी को कोहनी मारते हुए लास्ट लाइन गाए जा रहे थे। शिवानी अभय के इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ गई। फिर सबकी तरफ अपने नजरों को घुमाते हुए देखी। जब शो हो गई कि सभी अपने बातों में लगे हैं तो अपने प्लेट में रखा एक रोटी ली और उसका सबसे बड़ा कौर तोड़ के उसमें सब्जी लगाई और अभय का मुंह पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दी। कौर इतना बड़ा था कि अभय का मुंह पूरी तरह खुला रह गया और शिवानी की इस हरकत से वो भौचक्के से अपनी आंखें फाड़ी शिवानी को देखते रह गए। यहाँ अभय अभी एक हमले से संभले भी नहीं थे कि शिवानी कांटे वाला चम्मच उठाए और अभय के चेहरे के पास झुक के धीरे से बोली, आज हम आपकी ऐसी हवा निकालेंगे कि आगे से हमारी नहीं बल्कि आपकी जवानी को मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। अभय शिवानी की बात सुन के और उसके हाथ में कांटे वाला चम्मच देख के बुरी तरह डर गए। वो कुछ कर भी पाते कि उसके पहले ही शिवानी उस चम्मच को अभय के बम पे साइड से जोर से घुसाते हुए अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए बोली, निकला हवा, कह के दांत दिखा दी। यहाँ शिवानी हवा की बात कर रही थी और बेचारे अभय की तो प्राण ही निकलने को थे। अभय तड़पते हुए अपनी आंखों को नीचे उछल के अपने जगह से उठे और बंदर की तरफ उदकते हुए अपने बम पे हाथ रखे डाइनिंग टेबल के चक्कर काटने लगे। अभय को ऐसे उछलते हुए देख के शिवानी से अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वही बाकी घरवाले अभय को ऐसे देख के हैरान थे। तभी चाची गुस्से में जोर से चीखते हुए बोली, ये कैसी हरकत है अभी? यहाँ हम सब बैठे हैं और आप ऐसे बंदरों की तरह उछल रहे हैं और ये हाथ कहाँ है आपका? वो बिल्कुल बेशर्म होते जा रहे हैं आप। क्रमशः कल मिलेगी न्यू स्टोरी यमी फेस। कौन सी है वो स्टोरी आप लोग को कल पता चलेगा, अभी उसमें काम चालू है। ग्रिन सबके कमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ नया ट्राई करने की सोचे है। स्माइलिंग फेस। देखते हैं वो स्टोरी आप लोग के दिल में कितनी जगह बना पाता है। सी नो इविल। आर्टिकल 2 ऑफ 13। अभय अपनी मासा की तेज आवाज सुन के अपने जगह पे रुक गए और अपने खुले हुए मुंह के साथ बेचारगी से अपनी मासा को देखते रह गए। तभी चाची अभय का मुंह देख के अपना सर पीट ली और उनको डांटते हुए बोली, ये कैसे गाय की तरह खाना खा रहे हैं? अरे आपका खाना कोई लेके थोड़ी भाग रहा था जो ऐसे अपने मुंह में ठूस लिए। अभय उनकी डांट सुन के बाकी सबकी तरफ देखे। वो देखे कि सभी अपने मुंह पे हाथ रखे हंस रहे थे। तभी चाची फिर से अभय को दुपट्टे हुए बोली, सबका चेहरा क्या देख रहे हैं, जाइए जाके अपना मुंह साफ करके आई। उनकी ये बात सुनते ही अभय शिवानी को गुस्से में घूरते हुए वहां से चले गए। अभय के जाते ही शिवानी की तब से रोकी हुई हंसी फूट पड़ी और अपना पेट पकड़े जोर जोर से हंस पड़ी। उसको हंसते देख के बाकी सब भी हंसने लगे। तभी चाची हंसते हुए शिवानी से बोली, देखिए ना बेटा, अभय की ऐसी हरकतों से हमारे तो सिर में दर्द हो जाता है। पता नहीं क्या होगा इनका, कब बड़े होंगे ये। उनकी इस बात पे मासा हंसते हुए बोली, आप फिक्र क्यों करती हैं, कोई तो बनी ही होंगी अभय के लिए जो अभय को संभाल ही लेगी। हम भी ऐसे ही शौर्य को लेके परेशान होते थे, अब परी के आने से हमारी सारी चिंता खत्म हो गई। वैसे ही अभय के लिए भी भगवान ने किसी न किसी को बनाया ही होगा। उनकी इस बात पे चाची बस मुस्कुरा के रह गई और शिवानी मन ही मन मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर बनाया होगा। इस बंदर के लिए कोई ना कोई बंदरिया तो बनी ही होगी। जब तक वहाँ अभय सबको आते दिखे, अभय आके अपने जगह पे बैठते हुए सबसे बोले, किसकी बात हो रही है यहाँ? उनकी इस बात पे चाची गुस्से से बोली, और किसकी होगी, आपके सिवा। माहौल को बिगड़ते देख के मासा जल्दी से बात बदलते हुए बोली, हम सोच रहे हैं कि परी और शौर्य के वापस आते ही घर में एक पूजा रखवाए, ताकि आगे उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल से बीते और अब उन लोग के रिश्ते पे किसी की बुरी नजर ना पड़े। उनकी बात सुन के चाची भी अभय की बात भूल के खुशी भरे स्वर में बोली, हाँ बिल्कुल, उन लोग के हाथों ही पूजा करवाएंगे। सभी उनकी बात सुन के बहुत खुश थे। तभी चाची अभय को देखते हुए खुशी से बोली, जरा फोन तो लगाए हमारी शेरनी को, उनसे बात करने का बड़ा मन हो रहा है। अभय उनकी बात सुन के सर हिलाते हुए फोन लगा दिए। बंगलों में परी के जाने के बाद हुकुम सा अपने बालों में हाथ घुमाते हुए प्रिया को मारते वक्त परी के गुस्से से भरी चेहरे को याद करके मुस्कुराते हुए खुद से बोले, हम अपनी मनमानी करते हुए सबको अपनी क्रूरता दिखा के सबको खुद से डरने पे हमेशा मजबूर कर देते थे। कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि हमारे अपने भी हमारे गुस्से को देख के डर से चुप पड़ जाते थे। लगता है हमारी इसी क्रूरता को देख के भगवान परी जैसी लड़की को हमारी बीवी बना के हमारी जिंदगी में भेज दिए ताकि वो हमें कंट्रोल कर सके। सोचते हुए अपना सर झुकाए खुद पे हंस पड़े। फिर अपने दिल वाली साइड सीने पे हाथ रख के मधोशी भरे लहजे में हुकुम सा बोले, डेविल हुकुम सा की डेविल वाइफ, हम बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, कह के आंखों को बंद किए ही मुस्कुरा उठे। तभी फोन के रिंग से चौंकते हुए हुकुम सा अपने आंखों को खोल के चिपते हुए बोले, ये फोन हमें कभी चैन से रहने क्यों नहीं देता? किसी दिन पत्थर से मार मार के हम इस फोन की जान ले लेंगे। कहते हुए मुंह बना के फोन जेब से निकाल के स्क्रीन पे देखे। अभय का नाम स्क्रीन पे देखते ही हुकुम सा खुद में बुदबुदाते हुए बोले, छोटे को क्या हुआ जो ऐसे रात में कॉल कर रहे हैं? सोचते हुए कॉल रिसीव करके कान से लगा लिए। दूसरी तरफ परी अपना हाथ धो के हुकुमसा के पास ही आ रही थी कि तभी हुकुमसा की ये बात सुन के कि फोन महल से आया है, वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में भाग गई। यहाँ हुकुमसा के कुछ कहने से पहले अभय फ्लो फ्लो में खुशी से बोले, भाई साहब डेविल भाभी सा को फोन दीजिए ना, यहाँ सब उनसे बात करना चाहते हैं। अभय की बात सुनते ही हुकुमसा की भवे तंग गई और सख्ती के साथ अभय से बोले, किससे बात करनी है, जरा फिर से बोलिए तो। हुकुमसा की सख्त आवाज सुन के अभय अब जाके होश में आए और अपने दांतों तले जीभ काटते हुए खुद को सही करके धीरे से बोले, हमारा मतलब है भाभी सा से बात करनी है, कह के अपने सीने पे हाथ रखे तसल्ली भरी सांसें लेने लगे। हुकुमसा अभय की बात सुन के गहरी आवाज में बोले, हम अब ठीक है, आगे से कुछ भी बोलने के पहले सोच लीजिएगा। हुकुमसा की बात सुनते ही अभय मिमियाते हुए बोले, जी जी भाई सा जी बिल्कुल।
अभय के पास बैठी शिवानी जब अभय को ऐसे मिमियाते हुए देखी तो मुंह दबाए हंसते हुए उसके पास सड़क के बैठी और धीरे से फुसफुसा के बोली, अरे अरे छोटे को बड़े ने डांटा क्या? कह के उंगली से अभय के डरे हुए चेहरे पे पॉइंट करके धीरे धीरे हंसने लगी। अभय की ये बात गंगा सुन ली थी, वो भी शिवानी के साथ हंसने लगी। यहाँ अभय शिवानी पे पहले ही गुस्सा थे। फिर से उसको खुद का मजाक बनाते देख के अभय शिवानी को अपने खा जाने वाली आंखों से घूर के देखने लगे। शिवानी उसके ऐसे देखने से अजीब सा मुंह बना के उसको चिढ़ाने लगी। बंगलों में हुकुम सा अभय से बात करते हुए किचन में परी को ढूंढने गए। जब परी वहां नहीं दिखी तो सर हिलाते हुए परी के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में जाते ही हुकुम सा देखे कि परी कमरे में भी नहीं है। ये देख के हुकुम सा को सुबह वाली घटना याद आ गई और वो तेजी से बाथरूम की तरफ जाने लगे। पर तभी उनकी नजर बालकनी की तरफ गई। हुकुम सा देखे कि परी बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देखते हुए कहीं खोई हुई सी है। हुकुम सा परी को देखते हुए ही अभय से बोले, परी अभी सो रही है, बाद में बात कर लीजिएगा, गुड नाइट कहते हुए बिना अभय की बात सुने फोन काट दिए। महल में अभय हुकुम सा की बात सुन के दुखी होते हुए सबसे बोले, भाभी सा तो सो रही है, अब कल सुबह ही उनसे बात हो पाएगी। अभय की इस बात पे सुमन और गंगा का मुंह भी लटक गया था। बंगलों में हुकुम सा फोन को जेब में डाले और परी को ऐसे देख के समझ गए कि वो किसी बात से परेशान है। तब हुकुम सा परी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गए। फिर परी को पीछे से अपने बाहों में भर लिए और बिना कुछ बोले आसमान में टिमटिमाते तारे को देखने लगे। परी हुकुम सा के अचानक से आने से मुस्कुराते हुए अपने पेट पे रखे हुकुम सा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख ली। हुकुम सा परी के ऐसा करते ही उसको अपने बाहों में कसते हुए उसके गाल को प्यार से अपने होंठों से छू लिए। परी उनके ऐसा करते ही एक ठंडी सांस भरते हुए हुकुम सा से बोली, हुकुम सा क्या महल में सब हमसे डरने लगेंगे जैसे वो सब आपसे डरते हैं? हुकुम सा परी की बात सुन के कुछ सोचते हुए बोले, अभी जब छोटे का फोन आया था तो उसकी आवाज से तो हमें ऐसा नहीं लगा कि वो डरा हुआ है। उनकी बात सुन के परी खामोश पड़ गई। परी को ऐसे देख के हुकुम सा परी से अलग होते हुए अपने जेब से फोन निकालते हुए बोले, आप खुद ही बात क्यों नहीं कर लेती सबसे? रुकिए हम अभी फोन लगाते हैं छोटे को। परी उनके ऐसा करने से हड़बड़ाते हुए उनके फोन पे हाथ रखते हुए बोली, नहीं नहीं हुकुम सा हमें बात नहीं कर पाएंगे कहते हुए उसका चेहरा डर से भर गया। हुकुम सा जब परी को इतना डरा हुआ देखे तो एक हाथ उसके कमर में डाले अपनी तरफ खींच के सीने से लगाते हुए बोले, आप इतना क्यों डर रही है जान? हम है ना, अगर कोई आपको कुछ बोले या आपको कुछ भी अजीब लगे तो आप हमें फोन दे दीजिएगा कहते हुए वहां लगे झूले पे बैठ गए। फिर परी को अपने गोद में बिठाते हुए अभय को फोन लगा के परी को दे दिए। परी से गुचाते हुए फोन ली और कान से लगाने की बजाय स्पीकर पे डाल दी। परी को ऐसा करते देख के हुकुम सा मन ही मन हंसने लगे। दूसरी तरफ महल में अब भी सब जाग रहे थे। सभी हॉल में बैठे अब भी बातों में लगे थे। तभी अभय फोन की आवाज सुन के जैसे ही स्क्रीन पे भाई सा देखे तो जल्दी से रिसीव कर लिए। अभय के फोन रिसीव करते ही परी जैसे ही हेलो बोली की उसकी आवाज सुन के अभय खुशी से लगभग चीखते हुए बोला, भाभी सा ये बात वो इतना जोर से बोले थे कि हुकुम सा की बोली परी बुरी तरह डर गई और उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। हुकुम सा भी अभय की चीख सुन के एक पल को हिल गए थे। महल में अभय के मुंह से भाभी सा सुनते ही गंगा और सुमन में होड़ मच गई थी परी से बात करने की। ये देख के अभय अपने हाथ में पकड़ा फोन को स्पीकर पे डालते हुए परी से बोले, हाँ भाभी सा बोलिए आप कैसी है और इतनी जल्दी आप सो के उठ भी गई? सोने वाली बात सुन के परी हैरानी से हुकुम सा का मुंह देखने लगी। तभी हुकुम सा परी के कान में धीरे से वजह बता दिए। वो सुन के परी अभय से बोली, हाँ भाई बस अभी ही उठे हैं। फिर थोड़ा सकुचाते हुए आगे बोली, भाई सा बाकी सब कहाँ है, सब सो गए क्या? परी की इस बात पे सुमन चाहते हुए बोली, नहीं भाभी सा हम सब जाग रहे हैं और अभी हॉल में बैठे आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। उसको इतना कुछ देख के परी भी अब काफी रिलैक्स हो गई थी। उसको पूरा विश्वास हो गया था कि वहाँ कोई भी उससे गुस्सा नहीं है। फिर परी भी पहले की तरह सबसे बात करने लगी। जैसे जैसे सबसे बात कर रही थी वैसे वैसे उसका डर खत्म होते जा रहा था। यह हुकुम सा अपने गाल पे हाथ रखे परी को इतना कुछ देख के मुस्कुराते हुए उसको देख रहे थे। पूरे 1 घंटे बाद परी सबसे बात करके फोन रखते ही हुकुम सा के गले में अपने बाहों को डाल के खुशी से चीखते हुए बोली, हुकुम सा हुकुम सा हुकुम सा हम बहुत तक ज्यादा खुश हैं। वहाँ कोई भी हमसे गुस्सा नहीं है ये जान के हम बहुत ही ज्यादा खुश है कह के उनके गले में अपने बाहों को कसते हुए खुशी चाह उठी थी। परी को इतना खुश देख के हुकुम सा हंसने लगे। फिर परी के सर को सहलाते हुए हुकुम सा प्यार भरी आवाज में बोले, आपसे कभी भी कोई गुस्सा नहीं हो सकता जान, वो भी इस बात पे तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी इस बात पे परी के चेहरे से मुस्कान कहीं गायब हो गई और कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, नहीं हुकुम सा कोई है जो हमारे इस रूप से बेटा नफरत करते हैं। फिर गहरी सांस लेके खुद को नॉर्मल करते हुए परी मन ही मन खुद से बोली, पर अब हम किसी के रोके नहीं रुकेंगे। अगर हमारे हुकुम सा हमारे साथ है तो अब हमें किसी की परवाह नहीं। सोचते हुए परी हुकुम सा के सीने में अपना मुंह छुपा ली। कुछ देर बाद परी हुकुम सा के ऊपर लेटी थी और हुकुम सा परी का सर सहलाते हुए सीलिंग को घूरते हुए मन ही मन मुस्कुरा के बोली, कल का सरप्राइज देखने के बाद आप कैसे रिएक्ट करेगी ये सोच के ही हमारी नींद उड़ गई है। पता नहीं वो आपको पसंद आएगा भी कि नहीं। यह परी हुकुम सा के सीने पे उंगली चलाते हुए मन ही मन कुछ सोचते हुए खुद से बोली, कल आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज प्लान करे है कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ गया था। लो जी, यह तो दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सी किसकी सरप्राइज से किसका होश उड़ता है। क्रमशः हाँ जी, जिनको हुकुम सा का पार्ट बड़ा चाहिए था, लीजिए बड़ा पार्ट स्माइल। वैसे हम हमारे सेकंड नोवेल का नाम बता दे, माय पोजेसिव वैम्पायर हबी। ये स्टोरी अभी हम पब्लिश कर रहे हैं। ये स्टोरी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है और आप सबके कहे बातों को ध्यान में रखते हुए इसको लिखे हैं। फुल ऑन
रोमांस, कॉमेडी, फाइटिंग सीन्स, बोले तो हर मसाला है इसमें। यमी फेस यमी फेस। किसी ने कमेंट करके कहा था कि उनको खिचड़ी चाहिए। लीजिए, तैयार है आपकी खिचड़ी सी नो इविल। आशा करते हैं कि आप सबको वो पसंद आए। उसको पढ़ के हमें बताएगा जरूर कि कैसा लगा। अगर और कुछ ऐड करना हो तो अपना राय दे सकते हैं। स्माइलिंग फेस, फिंगर्स क्रॉसेड। आर्टिकल 3 ऑफ 13। मॉर्निंग। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी रेडी हो रही थी। आज उसने हमेशा की तरह लाइट वेट पिंक लहंगा पहना था, जैसे वो महल में पहना करती थी। हुकुमसा को आज भी ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वो ऑफिस सूट पहने परी के पीछे खड़े खुद को शीशे में देखते हुए अपने बालों को सेट कर रहे थे। परी के रेडी होते ही हुकुमसा परी के कहे अनुसार खुद उसकी मांग में सिंदूर लगाए। उनके ऐसा करने से जितना परी खुश थी, उससे कहीं ज्यादा खुद हुकुमसा खुश थे। परी की मांग भर के हुकुमसा एक पल उसके चेहरे को अपने आंखों में प्यार लिए देखे। फिर परी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को प्यार से चूम लिए। उनके ऐसा करने से परी खुशी से भर उठी और हुकुमसा के गले में अपने बाहों को डाले पंजों पे खड़ी होकर उनके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए हल्के से उनके होंठों को अपने होंठों से छू ली और वापस से अपने पैरों पे खड़ी होकर मुस्कुराते हुए हुकुमसा को देखने लगी। यह हुकुमसा का तो मुंह ही बन गया था परी के इस हरकत से। हुकुमसा अपना सर झुकाए परी को घूरते हुए बोले, ये क्या था? हुकुमसा का बात सुन के परी उनसे नजरें फेरते हुए शीशे में खुद को देखते हुए बेपरवाही से बोली, किस? परी का जवाब सुन के हुकुमसा अपने हाथों को बांधे परी के पीछे खड़े होके उसको शीशे में देखते हुए बोले, किस? वो भी इतना छोटा सा? अरे अभी तो हम कुछ फील भी नहीं कर पाए और आप किस करके जल्दी बनी? भला ये भी कोई बात हुई? कहते हुए अपना मुंह फुलाए परी को घूरने लगे। परी हुकुमसा की इस हरकत पे हंसते हुए उनसे बोली, हुकुमसा, अगर हम बड़ा वाला किस करते तो हमारी लिपस्टिक खराब हो जाती और आपके होंठों पे भी लिपस्टिक लग जाती। कह के अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कंधे पे रखने लगी। यह हुकुमसा जब परी का बात सुने तो गुस्से में परी को उसके कमर से पकड़ के खुद की तरफ घुमा के उसको ऊपर उठाते हुए परी के चेहरे को घूर के देखने लगे। परी को अब हुकुमसा के ऐसे अचानक से उठाने का आदत पड़ चुका था। वो आराम से हुकुमसा के गले में अपने बाहों को डाले उनके चेहरे को देख के मुस्कुरा रही थी। और यह बेचारे हुकुमसा परी को मुस्कुराते हुए देख के और भी ज्यादा गुस्सा हुए जा रहे थे। फिर परी के चिन को दूसरे हाथ से पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर उठाए और उसके होंठों पे अपने होंठ रखते हुए एग्रेसिवली किस करने लगे। यह परी हुकुमसा के ऐसे किस करने से मन ही मन मुस्कुरा उठी और हुकुमसा के बालों में हाथ फंसाते हुए उनके किस का रिस्पॉन्स अपने सॉफ्ट किस से देने लगी। परी के ऐसा करते ही हुकुमसा को जैसे सुकून मिल गया हो और कुछ देर में शांत होते ही हुकुमसा परी के होंठों को छोड़ दिए। हुकुमसा के छोड़ते ही परी गहरी गहरी सांस लेते हुए हुकुमसा के सीने से अपना सर लगा के आंखों को बंद कर ली। परी के ऐसा करते ही हुकुमसा मुस्कुराते हुए परी के कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करके उसके माथे को चूमते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, बस 10 मिनट के किससे आपकी ये हालत हो जाती है? पता नहीं तब क्या होगा जब हम सारी हदें लंघ देंगे हमारे प्यार की और बेहद होके आप पे अपना प्यार लुटाएंगे। कहते हुए परी को नीचे उतारे और अपने जेब से रुमाल निकाल के उसके होंठों पे फैली लिपस्टिक को पोंछने लगे। यह परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो अपने अंगूठे से हुकुमसा के होंठों पे लगी लिपस्टिक साफ करते हुए अपनी मधुशी भरी आवाज में बोली, हुकुमसा, हम आपके बेहद प्यार को जीना चाहते हैं। हम उस पल को महसूस करना चाहते हैं जब आप अपनी बनाई सारी हदों को तोड़ के हमसे प्यार करेंगे। कहते हुए परी अपनी नशीली आंखों से हुकुमसा को देखने लगी। यह हुकुमसा का दिल बगावत पे उतर चुका था परी के कहे लफ्ज सुन के। तब हुकुमसा परी के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए धीमे से पूछे, क्या सच में? हुकुमसा की बात सुन के परी अपने गाल को सहलाते हुकुमसा के हाथ को पकड़ ली और अपने होंठों से छूते हुए नशीली आवाज में बोली, क्या अभी जवाब की जरूरत है आपको? कहते हुए हुकुमसा के सीने पे हाथ रख के सहलाने लगी। हुकुमसा परी के हाथ के स्पर्श से बेकाबू होने लगे और झट से उसके हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुरा के बोली, हम लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, हम ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे। कहते हुए परी के माथे को चूमे और अपने तेज कदमों से कमरे के बाहर निकल गए। कमरे में परी हुकुमसा के ऐसे जाने से मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गई। नीचे ड्राइवर हुकुमसा के बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था। हुकुमसा जैसे ही बैठने को हुई कि तभी उनको कुछ एहसास हुआ और मुड़ के बालकनी की तरफ देखे। हुकुमसा देखे कि परी बालकनी में खड़ी उन्हीं को देखते हुए मुस्कुरा रही है। ये देख के हुकुमसा के सीरियस चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई और अपना हाथ वेव करके परी को बाय बोले और गाड़ी में बैठ गए। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाला और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। बालकनी में परी हुकुमसा के जाने के बाद मुस्कुराते हुए अपना सर हिला के कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद हुकुमसा का केबिन। हुकुमसा फाइल से घिरे अपने केबिन में बैठे काम कर रहे थे। फिर परी की याद आते ही अपने हाथ में पकड़ा फाइल नीचे रखे और जेब से रुमाल निकाल के परी को याद करने लगे। फिर रुमाल पे लगे लिपस्टिक के माप पे अपने अंगूठे को फेरते हुए परी की यादों में खोने लगे। तभी कोई उनके केबिन का दरवाजा नॉक करता है। हुकुमसा उस आवाज से एकदम से होश में आए और रुमाल को टेबल पे रखते हुए अपने चेहरे पे सीरियस भाव लिए फाइल पे अपनी नजर टिकाते हुए बोले, कम इन। हुकुमसा का परमिशन मिलते ही एक पीले रंग का सलवार सूट पहनी खूबसूरत सी लड़की अपने हाथों में फाइल का पहाड़ संभाले आड़ी टेढ़ी होकर चलते हुए हुकुमसा की तरफ बढ़ गई। हुकुमसा उस पे जरा भी ध्यान नहीं दिए और अपने फाइल में देखते हुए ही सख्त आवाज में बोले, मोना, जल्दी से हमें खन्ना का फाइल दीजिए। हुकुमसा के अचानक से बोलने से वो लड़की बुरी तरह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से सारा फाइल नीचे फर्श पे गिर गया। फाइल के गिरते हुए हुकुमसा चौंकते हुए अपने सामने देखे। हुकुमसा के देखते ही मोना डर के मारे रोनी सूरत बनाते हुए जल्दी से बोली, सॉरी सर, हम अभी उठा देते हैं सब। कहते हुए जल्दी से नीचे झुकते हुए सारे फाइल्स को उठाने लगी। हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए उसको देखे और अपने जगह से उठते हुए उसके पास जाके फाइल्स उठाने में मदद करते हुए सख्त आवाज में बोले, जब इतना फाइल संभाल नहीं सकती हैं आप तो किसी और की मदद क्यों नहीं ले लेती हैं? इतना सब अकेले उठाने की क्या जरूरत थी?
हुकुमसा की सख्त आवाज सुन के मोना घबराने लगी। तभी फाइल उठाते हुए अचानक से हुकुमसा का हाथ उसके हाथ से टच हो गया। हुकुमसा को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर वो लड़की हुकुमसा के टच से सिहर उठी और हुकुमसा के नजरों से बचाते हुए अपने उस हाथ को अपने होंठों से छू ली। क्रमशः आर्टिकल 4 ऑफ 13 136 बेइंतहा गुस्सा और पागलपन। हुकुमसा और मोना सारे फाइल्स को उठा के टेबल पे रख दिए। हुकुमसा वापस से अपने चेयर पे जाके बैठे और अपना काम करते हुए मोना को बोले, आप जल्दी से हमें खन्ना की फाइल ढूंढ के दीजिए, कहते हुए अपनी नजरें फाइल में टिका दिए। यह मोना जी सर कह के फाइल ढूंढने लगी। तभी हुकुमसा का फोन बजा। हुकुमसा अपना फोन उठाए और एक नजर मोना को देख के साइड में जाके बात करने लगे। यह फाइल ढूंढते ढूंढते अचानक से मोना का नजर उस रुमाल पे पड़ा। रुमाल को देखते ही मोना धीरे से बोली, ये क्या लगा है इसमें, कहते हुए रुमाल उठा के उसको देखने लगी। फिर कुछ सोचते हुए मोना बोली, ये दाग गलती से ही लगा होगा, वैसे भी सर को तो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तभी सर इस रुमाल को ऐसे टेबल पे रखे होंगे। हम एक काम करते हैं, इसको धो देते हैं, फिर सर भी खुश हो जाएंगे। सोचते हुए अपने चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए खन्ना की फाइल हुकुमसा के चेयर के सामने रख के वहां से जाने लगी। तभी हुकुमसा का बात खत्म हुआ और वो पलट के अपने चेयर की तरफ बढ़ गए। चेयर पे बैठते हुए अचानक ही उनका नजर वहां से जाती हुई मोना के हाथ पे पड़ा। उसके हाथ में रुमाल देखते ही हुकुमसा चौंकते हुए अपने नजरों को झुकाते हुए टेबल पे देखे। वहां से अपना रुमाल गायब देख के हुकुमसा गुस्से से पागल हो गए और जोर से चीखते हुए बोले, मोना। हुकुमसा की ऐसी आवाज सुन के मोना डर से कांप गई और जल्दी से हुकुमसा की तरफ मुड़ के उनको देखी। यहाँ हुकुमसा गुस्से में मोना की तरफ अपने तेज कदमों से बढ़ गए। हुकुमसा को अपने तरफ ऐसे गुस्से में आते देख के मोना के पसीने छूटने लगे और वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी हुकुमसा उसके पास पहुंचे और उसके गले को अपने एक हाथ से पकड़ के दीवार से लगा दिए और चीखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रुमाल को हाथ लगाने की, कहते हुए उसके गले पे अपने हाथ की पकड़ मजबूत किए और उसको वैसे ही गले से पकड़ के ऊपर उठा लिए। हुकुमसा के इस रुद्रावतार को देख के मोना बुरी तरह डर गई और अपने हाथ पैर चलाते हुए उनके पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। हुकुमसा उसके ऐसे तड़पने से नर्म पड़ने के बजाय और भी गुस्सा हो गए। फिर उसके गले को जोर से दबाते हुए उसके चेहरे को अपने लाल आंखों से घूरने लगे। यह मोना की जान अब निकलने ही वाली थी। उसका चेहरा पसीना से तर हो गया था और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी पड़ी थी। वो हवा में पैर चलाते हुए अपने दोनों हाथों को हुकुमसा के हाथ के ऊपर रखी और उनके हाथ से अपने गले को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर फिर भी छुड़वा नहीं पा रही थी। यह हुकुमसा जैसे आज मोना की जान लेने का पूरा मन बना चुके थे। पर जैसे ही हुकुमसा उसके गले को और जोर से दबाने ही वाले थे कि उनकी नजर मोना के हाथ में पकड़े रुमाल पे लगी परी के लिपस्टिक पे गया। वो देखते ही हुकुमसा को परी का मुस्कुराता चेहरा याद आने लगा। उसको याद करते ही हुकुमसा शांत पड़ने लगे और अपने दूसरे हाथ से उस रुमाल को मोना के हाथ से छीने। फिर मोना का गला छोड़ के उस रुमाल को लेके अपने चेहरे की तरफ बढ़ गए। यहाँ हुकुमसा के ऐसे अचानक से छोड़ने से मोना एकदम से जमीन पे गिर पड़ी और अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ के जोर जोर से खांसते हुए हुकुमसा की तरफ देखने लगी। हुकुमसा मोना पे ध्यान न देते हुए अपने चेहरे पे एक राजा की तरह जाके बैठे और गुस्से में मोना को घूरते हुए रूह को कंपा देने वाली आवाज में बोले, हमारी एक बात अच्छे से याद रखना, आगे से हमसे जुड़ी किसी भी चीज को हाथ लगाने का ख्याल भर भी तुम्हारे मन में आया तो हम अपने इस अधूरे काम को पूरा करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। अब निकलो यहाँ से, कहते हुए अपने चेहरे पे दुनिया जहान का गुस्सा लिए मोना को घूर के देखने लगे। यहाँ मोना की हालत अब भी बहुत खराब थी। वो तेज सांस लेते हुए अपने गले को हाथ से सहलाते हुए हुकुमसा की तरफ अविश्वास से देखने लगी। मोना को अब भी वही देख के हुकुमसा गुस्से में पास पड़ा पेपर वेट उठाए और मोना की तरफ जोर से चलाते हुए चीखे, गो, चीखते हुए पेपर वेट चला के मोना को मारे। यहाँ मोना जब हुकुमसा को पेपर वेट उठाते हुए देखी तभी सतर्क हो चुकी थी। उनके पेपर वेट चलाते ही मोना जल्दी से अपना सर डर के मारे नीचे झुका ली और वो पेपर वेट सीधा जाके दीवार से टकराया। मोना अगर थोड़ा सा भी देर करती तो वो पेपर वेट ठीक उसके सर पे लगता। ये देख के मोना घबराई से अपनी जगह से उठी और दरवाजा खोल के अपने लुढ़काए कदमों से वहां से भाग गई। बाहर मोना को ऐसे देख के सारे एम्प्लॉयज समझ गए कि हुकुमसा के गुस्से का शिकार हो गया है। हुकुमसा बस अपनी परी के सामने ही शांत और इतने प्यार से रहते हैं, बाकी लोगों के लिए वो अब भी एक डेविल है। यहाँ मोना जोर जोर से रोते हुए भाग के अपने डेस्क पे गई और अपना सर झुकाए फूट फूट के रोने लगी। उसको ऐसे देख के बाकी के एम्प्लॉयज को थोड़ा बुरा लगा, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। न ही हुकुमसा की कंपनी छोड़ के जा सकता था, क्योंकि बाकी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी की सैलरी दुगनी है और अगर कोई एम्प्लॉय अपना काम ठीक से करे तो प्रमोशन भी जल्दी मिल जाता है। इसलिए सभी एम्प्लॉय फालतू के चीजों पे ध्यान न देते हुए अपना काम पूरा दिल लगा करते थे। यह सभी मोना को रोते हुए देखे और समझ गए कि इसने जरूर कुछ ऐसा किया है जिस वजह से हुकुमसा इस पे अपना गुस्सा निकाले है। सभी कुछ पल उसको देखे, फिर अपना सर हिलाते हुए सभी अपने अपने कामों में लग गए। हुकुमसा का केबिन। हुकुमसा भी गुस्से में थे और अपने रुमाल को हाथ में पकड़े गहरी सांस लेते हुए अपना जबड़ा भींच के बोले, कितना अच्छा मूड था हमारा, पर इस लड़की ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। फिर टेबल पे अपना हाथ मारते हुए गुस्से में बोले, क्या करें हम, कैसे शांत करें हमारा गुस्सा, कहते हुए अपनी आंखों को बंद करके चेयर के बेग पे अपना सर टिका दिए। तभी कुछ याद आते ही एकदम से अपनी आंखों को खोले और फोन की तरफ लपके। बंगलों में परी लेडर पे खड़ी अपने हाथ में हथौड़ा पकड़े दीवार पे कील ठोक रही थी और दो नौकरानी लेडर को पकड़े नीचे खड़ी थी। तभी परी का फोन बजा। वो सुन के परी एक नौकरानी को इशारा करके फोन लाने को बोली। तभी नौकरानी डोर के फोन के पास गई और फोन परी के पास लाके उसकी तरफ बढ़ाते हुए दे दी। परी फोन लेके जैसे ही स्क्रीन पे नाम देखी तो मुस्कुराते हुए फोन उठा ली। परी के फोन उठाते ही हुकुमसा एकदम से बोले, जान।
हुकुमसा की आवाज सुनते ही परी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो सीढ़ियां उतरते हुए हुकुमसा से बोली, आपको क्या हुआ है, आप गुस्से में क्यों हैं, कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। परी की आवाज सुनते ही अब जाके हुकुमसा के चेहरे पे मुस्कान आई थी और उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए हुकुमसा मुस्कुराते हुए ठंडी सांस भर के बोले, जान आपकी बहुत याद आ रही है, कहते हुए रुमाल को अपने होंठों से छू लिए। यह परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो अपने बेड पे लेटते हुए हंस के बोली, क्या आप भी बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं? शाम को तो आप हमसे मिल ही लेंगे, फिर ऐसी बेचैनी किस लिए? परी की बात सुन के हुकुमसा कुछ याद करते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, जान आज शाम के लिए तैयार रहिएगा, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज प्लान किया है हमने। हुकुमसा की बात सुन के परी चौंकते हुए बोली, क्या आपने भी सरप्राइज प्लान किया है? परी की बात सुन के हुकुमसा के चेहरे का भाव बदलने लगा और गुस्से से भरी आवाज में बोले, भी मतलब? और कौन है जो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है? हुकुमसा की इस बात पे परी मुंह बनाते हुए बोली, हमने प्लान किया है, वो भी आपके लिए। परी की इस बात पे हुकुमसा एकदम से खुशी से भर गए और अपनी आंखों में चमक लिए बोले, तो आप दुखी क्यों होती हैं जान, पहले आप हमारा सरप्राइज देख लेना, फिर हम आपका देख लेंगे। आखिर हमें भी तो पता चले कि हमारे ही नाक के नीचे आप क्या सरप्राइज प्लान करी है, कह के हंसने लगे। हुकुमसा की बात सुन के परी भी हंसते हुए बोली, ये सही है। अच्छा अब हम जाते हैं अपना काम पूरा करने, अब तो हम और भी जोर शोर से अपना काम करेंगे। परी की इस बात पे हुकुमसा हंसते हुए बोले, ठीक है जान आप जाइए, पर इन सब में खुद का ख्याल रखना मत भूल जाएगा और खुद को चोट मत लगवा लीजिएगा। हुकुमसा की इस बात पे परी के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अपने दिल की साइड हाथ रख के प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुमसा जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। परी की इस बात पे हुकुमसा प्यार भरी आवाज में बोले, आपका हुक्म सर आंखों पे जान, कह के फोन डिस्कनेक्ट कर दिए। क्रमशः आर्टिकल 5 ऑफ 13। हुकुमसा परी से बात करके जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट किए उनकी हंसी फूट पड़ी। हुकुमसा जोर जोर से हंसते हुए खुद से बोले, ओ जान अब आप पूरा दिन यही सोचती रह जाएंगी कि आखिर हम क्या सरप्राइज देने वाले हैं आपको। हम इसी बहाने ही सही आप सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगी। फिर अपने चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए अपनी परी के बारे में सोचते हुए हुकुमसा अपने काम को जल्द से जल्द निपटाने में लग गए। इस बीच हुकुमसा मोना के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके थे। जितना गुस्सा परी से बात करने के पहले थे उससे कहीं ज्यादा खुशी और सुकून भरी मुस्कान उनके चेहरे पे अब दिखाई दे रही थी। आधे घंटे बाद कोई बिना नोक किए हुकुमसा के केबिन का दरवाजा खोला और उनके तरफ तेजी से भागा। ऐसे किसी के दरवाजा खोलने से हुकुमसा गुस्से में अपना सर उठा के सामने देखे। अपने सामने अभय और राम के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख के हुकुमसा उन लोग को घूरते हुए गहरी आवाज में बोले, क्या हुआ? उनके इस सवाल को सुनते ही दोनों उनसे कुछ बोले, जिसको सुन के हुकुमसा का चेहरा फिर से गुस्से से चमकना उठा और अपने जैसे उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से भरी आवाज में हुकुमसा बोले, लगता है किसी का दिन पूरा हो चुका है और उसे मुक्ति चाहिए, कहते हुए केबिन से बाहर निकल गए और उनके पीछे ही तेजी से राम और अभय भी भागे। बंगलो शाम के 7 बजे परी सारी नौकरानी को वापस महल भेज चुकी थी और अपने सरप्राइज की पूरी तैयारी भी कर चुकी थी। पर परी अब खुश होने से ज्यादा टेंशन में लग रही थी। जैसा कि हुकुमसा सोचे थे ठीक वैसी ही हालत परी की हुई पड़ी थी। परी आज पूरा दिन काम करते हुए भी इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि उसके हुकुमसा उसको क्या सरप्राइज देने वाले हैं। ऐसे ही परी कुछ सोचते हुए सोफे पे आके बैठते हुए बोली, हुकुमसा आखिर क्या सरप्राइज देने वाले हैं आप? जब कुछ समझ में नहीं आया तो झल्ला के अपना सर सोफे के बेग से टिका के ऊपर सीलिंग को घूरते हुए परी बोली, हुकुमसा आज आपके सरप्राइज के बारे में सोच सोच के हमारे सर में दर्द हो गया है। हो आपको अच्छे से पता है कि सरप्राइज का नाम सुनते ही हम इम्पेंशेंट हो जाते हैं, इसके बाद भी जानबूझ के आप हमको बताए ताकि हम दिन भर आपके सरप्राइज के बारे में सोचते रहे। हमें इतना परेशान करने के बाद अगर आपके सरप्राइज को देख के हम सच में सरप्राइज नहीं हुए ना तो आज की रात आपकी स्टडी रूम में बीतने वाली है। कुछ देर बाद ऐसे ही हुकुमसा के इंतजार में बैठे बैठे 1 घंटा और बीत चुका था। परी अपने हुकुमसा के इंतजार में बैठी बैठी अब थक चुकी थी पर अब भी हुकुमसा का कोई अता पता नहीं था। परी अब सोफे से टिक के नीचे फर्श पे अपने पैरों को मोड़े घुटने पे अपना सर टिकाए बैठी थी। फिर वॉल क्लॉक की तरफ अपने नजरों को उठा के टाइम देख के वापस से दरवाजे की तरफ अपने नजरों को घुमाए बंद दरवाजे को एकटक घूरते हुए परी बोली, हुकुमसा आप कहाँ रह गए? हमेशा तो 6 बजे तक आप आ जाते थे पर आज आप अब तक नहीं आए और एक बार भी हमें फोन करके नहीं बताए कि आज आप लेट आएंगे। क्या यही है आपका सरप्राइज जिसकी बात आप कर रहे थे? तो नहीं चाहिए हमें कोई सरप्राइज, बस आप आ जाए, कहते हुए उसकी आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़क के उसके हाथ पे गिर पड़ी। ऐसे ही इंतजार करते करते आधा घंटा और बीत चुका था। अब परी के सब्र का बांध भी टूट चुका था। परी गुस्से में फर्श से उठी और सामने टेबल पे रखे अपने फोन को उठा के हुकुमसा का नंबर डायल कर दी। पर हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही उसके हाथ लगी क्योंकि हुकुमसा परी का कॉल रिसीव ही नहीं किए। ये देख के परी गुस्से में फोन को सोफे पे फेंकते हुए बोली, मत उठाए हमारा फोन, रहिए बिजी अपने काम में, अब हम भी आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। फिर अपनी आंखों से निकलते आंसू को अनमने मन से हथेली के पिछले हिस्से से पोंछ के परी सुबकते हुए बोली, ऐसे भी कहा बिजी है आपकी, ना आप हमारे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं और ना हमारा कॉल रिसीव कर रहे हैं। फिर पूरे हॉल में अपने नजरों को दौड़ाते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, हम ही पागल है जो पूरा दिन लगा दिया आपको खुश करने के लिए, पर आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। अच्छी बात है मत आइए आप, अब हम भी आपका कोई इंतजार नहीं करेंगे। जब आपको आना हो आइए, कहते हुए अपने तेज कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 10 मिनट बाद परी बेड से टिक के फर्श पे बैठी अपने घुटने पे सर टिकाए रोते हुए साइड टेबल पे रखे हुकुमसा के फोटो को देख के खुद में ही बुदबुदाते हुए हुकुमसा के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही थी। तभी डोर बेल की आवाज उसके कानों में पड़ी।
वो आवाज सुनते ही परी एक झटके में अपनी जगह से उठी और अपने आंसू को पोंछते हुए चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लिए बोली, हुकुम साहब, कहते हुए अपने तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इतनी देर में फिर से डोर बेल बजा। फिर से डोर बेल की आवाज सुन के परी अपने लहंगे को संभाले दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। तभी दरवाजे के पास पहुंच के उसको खोलने से पहले परी अपने बेकाबू हुए सांसों को काबू में लाते हुए एक गहरी सांस भर के झटके से दरवाजा खोल के खुशी से चाहते हुए बोली, हुकुम सा। आगे की बात उसके गले में ही अटक के रह गई जब वो अपने सामने हुकुम सा के बजाय किसी और को देखी। क्रमशः आर्टिकल 6 ऑफ 13। परी का खुशी से खिला हुआ चेहरा बिल्कुल मुरझा गया जब वो अपने सामने हुकुम सा के बजाय किसी और को देखी। परी देखी कि उसके सामने 3 लड़कियां ऑफिस सूट पहने खड़ी है। वो लड़कियां जब परी को देखी तो अपने चेहरे पे मुस्कान लिए उसको ग्रीट करती है। यहाँ परी के चेहरे से चमक गायब हो चुका था। परी अब अपने मुरझाए चेहरे पे नकली मुस्कान लिए उन लोग को देखते हुए अपना सर हिला के उन लोग से पूछी, आप सब कौन है? कह के सबके चेहरे की तरफ एक सरसरी नजर दौड़ाई। परी के इस सवाल पे उसके सामने खड़ी उन लड़कियों की लीडर बहुत ही अदब के साथ परी को देखते हुए बोली, मैम, सर ने हमें यहाँ भेजा है आपको तैयार करने के लिए। उसके ये कहते ही उन लड़कियों के पीछे 2 सूट बूट पहने आदमी अपने हाथ में ट्रॉली बैग लिए उन्हीं लोग की तरफ आते दिखे। यहाँ परी जब उसकी बात सुनी तो चौंकते हुए उन लोग के पीछे अपने बेचैन नजरों को दौड़ाते हुए सख्त आवाज में बोली, अच्छा, वैसे आपके सर कहाँ है? परी के इस सवाल पे सभी लड़कियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। उन लोग की चुप्पी से परी को उसके सवाल का जवाब मिल गया। फिर परी अपना सर घुमा के हॉल की तरफ देखी और कुछ सोचते हुए बाहर निकल के दरवाजा बंद करते हुए सबसे बोली, आप लोग हमारे साथ चलिए। कहते हुए सबको अपने साथ लेके बाहर बने आउट हाउस में चली गई। कुछ देर बाद आउट हाउस ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें बस 2 ही फ्लोर बना था। एक मीडियम साइज हॉल, कुछ कमरे जिसको परी कभी देखी भी नहीं थी। हॉल में हर तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन स्टैंड पे लगा था। परी जो कि हमेशा से ही गाउन पहनना पसंद करती था, आज उन खूबसूरत गाउन को देखने के बाद भी उसके चेहरे पे कोई चमक नजर नहीं आ रहा था। परी सोफे पे बैठी अपने सामने स्टैंड पे लगे गाउन को देखते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन से बार बार हुकुम सा को कॉल लगा दे रही थी और हुकुम सा के फोन ना उठाने से उसका दिल कुछ गलत सोच के घबरा जा रहा था। तभी एक लड़की अपने हाथ में एक गाउन लेके परी के पास आते हुए बोली, मैम, ये गाउन आपके ऊपर बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसमें बिल्कुल प्रिंसेस लगेंगी। उसकी ये बात सुनते ही परी बिना उसकी तरफ देखे अपने फोन पे मैसेज टाइप करते हुए उसके बाद को काट के सख्त आवाज में बोली, हम प्रिंसेस नहीं बल्कि एक क्वीन हैं। इसलिए हमें वो गाउन दिखाइए जो आपके सर ने हमारे लिए पसंद किया है। परी की ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से परी को देखने लगे। तभी उन लोग को हुकुम सा की कहीं बात याद आई। जब परी पूछेगी सिर्फ तभी ये गाउन परी को दीजिएगा। वो बात याद आते ही उन लोग की लीडर परी से हिचकिचाते हुए पूछी, मैम, आपको कैसे पता इस बारे में? उसका सवाल सुनते ही परी अपना सर झुकाए मन ही मन खुद से बोली, हुकुम सा, रोज हमें खुद के चूचकिए कपड़ों में देखना ही पसंद करते हैं, तो भला आज कैसे वो पीछे रह जाते? सोच के मन ही मन मुस्कुरा उठी। फिर अपना सर उठाए उस लड़की को देख के बात बदलते हुए मुस्कुरा के बोली, जो आपके सर हमारे लिए पसंद किए हैं हम वही पहनना चाहते हैं। फिर अपनी जगह से उठते हुए परी बोली, आप लोग हमारे साथ चलिए और जो करना है जल्दी कीजिएगा क्योंकि आपके सर थोड़े सख्त मिजाज के हैं। आप लोग को उन्होंने जो समय दिया है, अगर उस समय के अंदर आप लोगों ने अपना काम नहीं किया तो फिर आप सबको उनके गुस्से से हम भी बचा नहीं पाएंगे। कह के मुस्कुराते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गई। पर वहाँ मौजूद लोगों की तो हालत ही खराब हो चुकी थी परी की ये बात सुनते ही, क्योंकि हुकुम सा सच में उन लोग को टाइम लिमिट दिए थे और उन लोग को घूरते हुए कह के गए थे कि अगर 1 घंटे में उन लोग अपना काम पूरा नहीं किए तो दूसरे दिन उन लोग की कंपनी का नामो निशान मिट चुका होगा। हुकुम सा की कही ये बात याद आते ही सभी की नजरें खुद ब खुद अपने हाथ में बंदी घड़ी पे गई। दिए गए समय से 20 मिनट बीत चुका था। ये देखते ही सभी अपने सर पे पैर लिए भागते हुए परी के पीछे गए। कुछ देर बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने लगे चेयर पे परी चुपचाप बैठी अपना फोन चला रही थी और वो लड़कियां अपना काम जल्दी जल्दी कर रही थी। परी को रेडी करके उन लड़कियों की लीडर अपने चेहरे पे सेटिस्फाइंग स्माइल लिए उससे बोली, मैम, हमारा काम हो गया, एक बार आप देख लीजिए, कुछ कमी तो नहीं लग रहा आपको? परी जब उसकी बात सुनी तो अपने फोन से ध्यान हटा के बेमन से खुद को आईने में देखी। खुद को देखते ही उसके होश उड़ गए और वो हैरानी से खुद को देखती रह गई। परी रेड वाइन कलर के ऑफ शोल्डर स्लीवलेस गाउन पहनी थी, चेहरे पे लाइट मेकअप एंड होंठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, मांग में लगा लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा जो वो शादी के बाद से हमेशा पहनती आ रही हैं। खुद को देखते हुए परी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मन ही मन खुद से बोली, हुकुम सा, आपकी पसंद हमेशा से बेस्ट रही हैं। हम सच में देखना चाहते हैं कि हमें ऐसे देख के आपका क्या हाल होता है। सोचते हुए उसके चेहरे पे लाज भरी मुस्कान आ गई। फिर हुकुम सा के बारे में सोचते हुए परी बेचैनी से फोन को देखते हुए मन ही मन बोली, हुकुम सा, आप कहाँ है? प्लीज आ जाइए ना, हमारी इस साज सिंगार का कोई महत्व नहीं रहेगा अगर आप हमें न देखे। सोचते हुए उसका मन फिर से बेचैन होने लगा। तभी वो लड़की परी से बोली, मैम, अगर सब ठीक है तो आप हमारे साथ चलिए, नीचे गाड़ी आ चुकी है। उसकी ये बात सुनते ही परी चौंकते हुए उसकी तरफ देखी और बोली, गाड़ी पर क्यों? हमें लगा आप लोग बस हमें तैयार करने आए हैं। परी की बात सुन के उन लोग की हेड बोली, मैम, ये भी एक सरप्राइज है आपके लिए और सर ने आपको वहाँ लेके जाने की जिम्मेदारी भी हमें ही दी। परी उसकी बात सुन के बिना कुछ बोले अपना फोन उठाए और कमरे से निकल गई। बंगलों के बाहर परी जैसे ही बाहर निकली तो अपने सामने का नजारा देख के उसको एक और झटका लगा। परी देखी कि उसके सामने ही ब्लैक चमचमाती रोज रॉयस खड़ी है और उसी को घेरे 4 सफेद एसयूवी खड़ी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एसयूवी के बाहर मेल गार्ड्स के बजाय फीमेल बॉडी गार्ड्स ब्लैक यूनिफॉर्म पहने खड़ी है।
परी जब फीमेल बॉडीगार्ड्स देखी तो उसको हंसी आ गया और अपना मुंह दबाए सर झुका के हंसते हुए मन ही मन बोली, ओ हुकुम सा, आपका ये पॉजिटिव नेचर। जब इतनी ही प्रॉब्लम है सबसे तो खुद ही आ जाते हमें लेने, सोचते हुए अपने गाउन को संभालते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसको देखते ही ड्राइवर अपना सर झुकाए गाड़ी का दरवाजा खोला और परी के बैठते ही दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाला और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गाड़ी में परी के साथ बस वो लीडर ही बैठी थी। परी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि गाड़ी ड्राइव करते ड्राइवर की नजरें भी बार बार रियर व्यू मिरर में दिखती परी पे चली ही जा रही थी। यह परी इस बात से अनजान अपने फोन में लगी हुई थी। परी सुबह से हुकुमसा को कई बार मैसेज और कॉल कर चुकी थी पर हुकुमसा थे कि किसी का जवाब ही नहीं दे रहे थे। परी उनके इस हरकत से मन ही मन चिढ़ते हुए खुद से बोली, ये कैसा सरप्राइज है। ये सरप्राइज से ज्यादा तो हमें सजा लग रहा है। बस एक बार मैसेज कर देते तो हुकुमसा का क्या ही चला जाता। यह हमारी जान सुखी जा रही है उनकी आवाज सुनने के लिए और एक हमारे निष्ठुर हुकुमसा है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़कते हुए उसके गाल पे आ गई, जिसको परी ने सबसे छुपते हुए बहुत ही सफाई से साफ कर लिया था। आधे घंटे बाद गाड़ी 6 मंजिला बिल्डिंग के बाहर आके रुकी। वो बिल्डिंग बिल्कुल अंधेरे से घिरा था, इतना अंधेरा कि सामने खड़े इंसान की शक्ल तक न दिखे। परी गाड़ी में बैठी खिड़की से उस बिल्डिंग को अपने अजीब नजरों से घूरते हुए धीरे से बोली, अब ये कैसी जगह है, बाहर से ही कितना स्केरी लग रहा है। परी अभी सोच ही रही थी कि तभी वो लीडर आके परी की साइड की खिड़की पे नॉक करते हुए बाहर आने का इशारा कर दी। परी उसके इशारे को समझते हुए जल्दी से अपना फोन उठाए और हुकुमसा को मैसेज टाइप करते हुए लिखी, हुकुमसा, हम गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, पर हमारी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप हमें मेन डोर पे मिल गए ना तो हम आपके ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं होंगे लेट आने के लिए, और अगर नहीं मिले तो आपको घर आने की जरूरत नहीं है, आप इसी भूत बंगला में आके रहिएगा। मैसेज सेंड करके परी जल्दी से बाहर निकल गई। फिर उस लीडर के साथ चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये कौन सी जगह है आप जानती है क्या, और ये बिल्डिंग में इतना अंधेरा क्यों है, कहते हुए अपने नजरों को उठा के उस बिल्डिंग को देखी। फिर जल्दी से नजरें फेरते हुए मुंह बना के मन ही मन बोली, हुकुम सा का आज इरादा क्या है, क्या हमें भूतों के साथ डिनर करवाना चाहते हैं, कह के मुंह बनाते हुए अपने आसपास देखने लगी। गाड़ी का हेडलाइट ऑन था, उससे आधी रोशनी में रास्ते को देखते हुए परी और वो लड़की आगे बढ़ रही थी। तभी इतनी देर के बाद भी लीडर की आवाज नहीं आई तो परी अपना सर घुमा के बगल में देखी। वहां से लीडर को गायब देख के परी बुरी तरह चौंकते हुए अपना सर जल्दी जल्दी घुमा के अपने आसपास देखने लगी। लीडर उसको दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख के परी की हालत खराब हो गई, वो अभी कुछ करती की तभी अचानक से कुछ आवाज उसके कान में पड़ा और वो झटके से अपना सर घुमा के रोड पे देखी। परी देखी कि सारी फीमेल गार्ड्स अपने अपने गाड़ी में बैठ के वहां से तेजी से निकल गई। उन लोग को ऐसे जाते देख के परी का दिल धक्के से रह गया और वो जोर से आवाज लगाते हुए बोली, अरे आप लोग हमें यहाँ ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, सुनो तो, कहते हुए वही खड़ी जोर जोर से आवाज लगाने लगी। अभी परी एक झटके से उभरी भी नहीं थी कि दूसरा झटका लगा और गाड़ी की हेडलाइट भी ऑफ हो गई। हेडलाइट ऑफ होते ही परी का भी फ्यूज उड़ गया। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। परी उस अंधेरे को देख के बुरी तरह डर गई और अपने सर को जल्दी जल्दी घुमा के अपने आसपास देखते हुए लड़खड़ाए आवाज में बोली, हुकुम सा, आप कहाँ है, प्लीज हमारे पास आ जाइए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। उसके ये कहने के बाद भी जब हुकुम सा नहीं आए तो परी गुस्से से चीखते हुए बोली, हुकुम सा। अभी परी इतना ही बोली थी कि एक आवाज उसके कानों में पड़ी, इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। क्रमशः आर्टिकल 7 ऑफ 13, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। जैसे ही ये बात परी के कानों में पड़ा, परी के डरे हुए चेहरे पे चमक आ गई और वो बेचैनी भरी आवाज में बोली, हुकुम सा, अब बस भी कीजिए ना, आप सुबह से हमें परेशान कर रहे हैं, अब तो हमारे इस इंतजार को खत्म करके हमारे सामने आ जाए ना, कहते हुए परी बेचैनी से अपना सर घुमा के उस अंधेरे में हुकुम सा को ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑन हो गई। सारे लाइट्स के ऑन होते ही परी की आंखें चौंधिया गई, जिस वजह से वो अपनी आंखों को हाथों से ढक लेती हैं। तभी एक आवाज उसके कान पड़ा, जान आज हमने आपको बहुत इंतजार करवाया ना, क्या हमारी इस गुस्ताखी के लिए हमें माफी मिलेगी। ये आवाज सुनते ही परी अपनी आंखों के सामने से धीरे धीरे अपने हाथों को हटाए। तभी उसकी नजरें सीधा उसके सामने खड़े हुकुम सा पे पड़ी, जो कि परी की ही तरह वाइन रेड कलर का सूट और वॉट शर्ट पहने रोज रॉयस से टिक के खड़े थे। हुकुम सा को देखते ही परी अपनी सुध बुध खोए उनको निहारती रह गई। दूसरी तरफ हुकुम सा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। परी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हुकुम सा की नजरें उस पे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनका नजर परी के गले में पहने मंगलसूत्र पे पड़ा। वो देखते ही हुकुम सा के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। फिर हुकुम सा सीधे खड़े होके परी को देखते हुए अपने बाहों को फैला दिए। उनके ऐसा करते ही परी के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर हुकुम सा को देखते हुए परी अपने गाउन को दोनों हाथों से संभाली और हुकुम सा की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी। फिर हुकुम सा के पास जाके उसके गले में अपने बाहों को डाले लगभग झूल गई। परी ऐसा काफी दिनों के बाद की थी। ये देख के हुकुम सा खुशी से परी के कमर को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े और ऊपर उठा लिए। तभी परी अपने हुकुम सा के गले से लग के रोते हुए शिकायती अंदाज में एक ही सांस में बोली, हुकुम सा, आप कहाँ थे, पता है हम कितना परेशान हो गए थे आपको देखने के लिए, आपकी बस एक आवाज सुनने के लिए। आप तो हमें कभी भी रोते हुए नहीं देख सकते ना, फिर आज खुद हमें क्यों इतना सताए और रुलाए, भला ये कौन सा प्यार दिखाने का तरीका है आपका, कह के उनके गले से लग के रोने लगी। परी को रोते देख के आज हुकुम सा दुखी या गुस्सा होने के बजाय जोर से हंस पड़े। हुकुम सा की हंसी सुन के परी एकदम से चुप हो गई और उनके गले में अपने बाहों को डाले झूलते हुई अपना चेहरा हुकुम सा के चेहरे के पास लाके मुंह बना के बोली, गंदे हुकुम सा, देखिए हम सच में रो रहे हैं और आपको हंसी आ रही है।
आपका प्यार हमारे लिए कम तो नहीं हो गया ना? कहीं आपके दिल में किसी और ने अपने लिए जगह तो नहीं बना लिया है ना? कह के अपना नाक भान सिकुड़े उनको घूर के देखने लगी। परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा की हंसी एकदम से रुक गई और परी के चेहरे को अपने मधोशी भरे नजरों से देखते हुए बोले, आपके ये सवाल का जवाब हम कह के नहीं देंगे जान। कहते हुए अपने एक हाथ से उसको संभाले और दूसरे हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोल के परी को अपने गोद में उठा के गाड़ी के अंदर बैठ गए। इस बीच परी उनके पकड़ से छूटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि अपना चेहरा हुकुमसा के गले में छुपाए सुकून की सांसें लेने लगी। गाड़ी के अंदर परी हुकुमसा की गोद में बैठी थी और हुकुमसा का दोनों हाथ परी की कमर पे था। परी का रोना अब बंद हो चुका था। दोनों ही अपनी नशीली आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक से हुकुमसा अपने एक हाथ से परी के गले को पीछे से पकड़े और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिए। दोनों ही सुबह के बाद सीधा अब जाके एक दूसरे से मिले थे, पर दोनों के किस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कई जन्मों के बिछड़े हो। आज परी भी हुकुमसा के होंठों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और ना हुकुमसा उसको ऐसा करने दे रहे थे। तभी परी को चूमते हुए हुकुमसा का हाथ उसके गले से सरकते हुए नीचे चला गया और परी की पीठ से छू गया। हुकुमसा के हाथ को अपने पीठ पे महसूस करते ही परी सिहर उठी और उसका एक हाथ हुकुमसा के सीने पे चला गया और दूसरे हाथ को उनके बालों में चलाते हुए उनसे और चिपक के बैठ गई। यहाँ हुकुमसा परी के पीठ को सहलाते हुए उसको बहुत ही शिद्दत से चूमे जा रहे थे कि तभी उनका हाथ उसके पीठ को सहलाते हुए किसी चीज से छू गया। परी भी ये बात महसूस कर चुकी थी कि तभी हुकुमसा परी को चूमते हुए ही एक झटके में गाउन का जीप पीछे से खोल दिए, जिसके बाद परी का दिल और भी तेजी से धड़क उठा और परी हुकुमसा के होंठों से दूर होकर गहरी गहरी सांस लेते हुए आगे से गाउन के नीचे होने से पहले ही अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ ली। यहाँ हुकुमसा परी के दूर होने से बेचैन हो उठे और जैसे ही परी को आगे से गाउन पकड़े देखे तो सास भरी आवाज में परी के होंठों पे अपने नजरों को टिकाए हुए ही बोले, ये क्या है जान, आपको तो प्रूफ चाहिए था ना हमारे प्यार का, तो अब क्यों रोक रही है? कहते हुए परी की कमर को एक हाथ से कस के पकड़े और दूसरे हाथ से परी के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सीने से हटाए और अपना सर झुकाते हुए नीचे की तरफ बढ़ गए। हुकुमसा को ऐसा करते देख के परी हड़बड़ी में बोली, हुकुमसा यहाँ नहीं, हम लोग अभी बाहर है। कह के अपने निचले होंठों को दांतों से काट ली। यहाँ हुकुमसा परी के गाउन को आगे से नीचे करके वहाँ देखते हुए अपने होंठों को वहाँ बढ़ा दिए। अभी बस उनके होंठ वहाँ छूने ही वाले थे कि परी की आवाज उनके कानों में पड़ी। परी की बात सुन के हुकुमसा अपने आंखों को मिचे और अपना सर थोड़ा ऊपर उठा के परी के गले पे अपने होंठों को रख के चूमने लगे। उनके किस में एक अलग ही जुनून था जो परी के होश फाख्ता करने के लिए काफी थे। तभी हुकुमसा परी को चूमते हुए अचानक से रुके और अपना सर गाड़ी की सीट से टिकाते हुए ऊपर देख के तड़पते हुए बोले, जान, आपको देखने के बाद खुद को रोक पाना हमारे बस में नहीं है। अभी ये सरप्राइज भी हमें किसी दुश्मन की तरह ही लग रहा है। अगर अभी ये नहीं होता तो कसम से हम अभी गाड़ी बंगलों की तरफ मुड़ते और आपको जी भर के प्यार करते। कहते हुए उनकी आवाज में तड़प, गुस्सा, जुनून, पागलपन सबका मिलाजुला भाव झलकने लगा। परी उनको ऐसे देखी तो उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा। तभी उसकी नजर हुकुमसा के हाथ पे गई। यहाँ हुकुमसा अपनी मुट्ठी को भींचे खुद को काबू में करने की नाकाम कोशिश करने में लगे थे। ये देख के परी उनके उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के सहलाते हुए उनके सीने से जा लगी और नाराजगी से बोली, जब आप हमसे दूर नहीं रह सकते तो इतनी देर से हमसे दूर क्यों थे? आखिर इतना सब्र आप में आया कहाँ से? कह के उनके सीने से अपना चेहरा सहलाने लगी। यहाँ परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा अपना सर सीट से लगाए हुए ही अपना एक हाथ परी की कमर पे ले गए और उसको उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपका के जोर से हंस पड़े। फिर हंसते हुए ही हुकुमसा परी से बोले, जान, जब से आप हमारी जिंदगी में हमारी बीवी बन के आई है ना, तब से यही तो एक काम है जो आपको देखने के बाद हमसे चाह के भी नहीं होता, और वो है सब्र। हुकुमसा की ये बात सुन के परी मुंह बनाते हुए बीच में ही बोल पड़ी, हाँ, इसलिए तो हमारे कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करते रहे और सुबह के बाद सीधा आप जाके हमें अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। परी की ये बात सुन के हुकुमसा तपाक से बोले, गलत जान, अभी नहीं, बल्कि शाम से हम आपके साथ ही थे। कह के परी के पीठ को सहलाने लगे। यहाँ हुकुमसा की ये बात सुन के परी चौंकते हुए अपना सर उठा के उनको देखते हुए बोली, क्या मतलब? परी की इस बात पे हुकुमसा मुस्कुराते हुए अपना सर उठाए और परी के गाल को सहलाते हुए बोले, जो डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट आपको तैयार करने आई थी, उन्हीं लोगों के साथ जो दो आदमी आए थे उनमें से एक हम और दूसरा अभय था। हम दोनों ने आपसे बचने के लिए ही नकली बियर्ड और बड़ा सा गॉगल्स लगाया था। कह के परी के गाल को खींचते हुए एक आंख दबा के दांत दिखा दिए। पर बेचारी परी का तो होश ही उड़ चुका था हुकुमसा का बात सुन के। फिर कुछ याद आते ही परी हैरानी से हुकुमसा को देखते हुए बोली, और वो जो ड्राइवर था क्या वो भी? कहते हुए अपनी उंगली को उनकी तरफ पॉइंट कर दी। हुकुमसा परी के उस हाथ को पकड़ के अपने होंठों से छूते हुए शरारत से बोले, अरे हमारा बच्चा तो बहुत होशियार हो गया है, बिना बताए ही समझ गया। कह के परी के गाल को चूम लिए। हुकुमसा की इस हद पे परी अपने फटी आंखों से कुछ पल उनको देखी, फिर उनके सीने पे मारते हुए तेज आवाज में बोली, कितने बुरे हैं आप, गाड़ी और घर पे खुद अपनी आंखों से हमारी हालत देखते रहे, उसके बाद भी आपका दिल नहीं पसीजा। आई हेट यू हुकुमसा, आई हेट। परी अभी बोल ही रही थी कि तभी हुकुमसा परी के गले को पीछे से पकड़े और उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में लेके बुरी तरह चूमने लगे। पर इस बार उनके किस में एक जिद, सनक और गुस्सा नजर आ रहा था जिसको परी सहन नहीं पा रही थी। परी की सांस उखड़ने लगी थी तो वो हुकुमसा के सीने पे मारते हुए उनको खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी। पर हुकुमसा थे कि उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। परी का लिमिट बस 10 मिनट का ही था और 12 मिनट होने के बाद भी हुकुमसा उसको छोड़ नहीं रहे थे। परी उनके इस हद से तड़प उठी और लगातार उनके सीने पे मारती रही। तभी अचानक से हुकुमसा एक झटके में परी के होंठों को अपने होंठों से आजाद कर दिए। परी उनके छोड़ते ही अपने सीने पे हाथ रख के तेज तेज सांस लेते हुए पीछे की ओर गिरने लगी। ये देख के हुकुमसा परी को अपने मजबूत हाथों से थाम के अपने सीने से लगा लिए और उसके माथे को प्यार से छू के उसके पीठ को सहलाते हुए उसको शांत करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद परी जैसे ही नॉर्मल हुई, वो हैरानी से हुकुमसा को देखते हुए मुंह बना के बोली, अगर एक सेकंड की देरी भी हो जाती ना तो अम्मा।
उसका बात पूरा होने के पहले ही हुकुमसा उसके होंठों पे उंगली रख के उसको आगे बोलने से रोक दिए। फिर अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए सनक भरी आवाज में बोले, वापस से आपके मुंह को वैसे ही बंद करने पे हमें मजबूर मत कीजिए। हम आपके मुंह से अपने लिए सिर्फ प्यार भरे शब्द ही सुनना चाहते हैं। इसलिए आइंदा से जरा ध्यान रखिएगा जान, क्योंकि हम अगर किसी और को आपको हमसे दूर करने के लिए दर्दनाक सजा दे सकते हैं तो सोच लीजिए आप हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। बहुत मुश्किलों के बाद हमने आपको पाया है, तो अब हमारी जिंदगी से जाने का हक हम आपको भी नहीं देते हैं। फिर परी के सूजे हुए होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए जुनून भरे लहजे में बोले, अब ये जो हुआ वो आपके लिए सजा था। आप अब सिर्फ हमारा प्यार नहीं जुनून बन चुकी हैं, और हेट जैसे शब्द हम आपके मुंह से खुद के लिए कभी भी सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए कभी भी हमसे दूर जाने की या मजाक में भी हमसे नफरत करने की बात मत कीजिएगा, वरना हम लाशों का ढेर लगा देंगे जान, सबको मार देंगे जो हमारे बीच आएगा। कहते हुए अपने जुनूनियत भरी नजरों से परी को घूर के देखने लगे। हुकुमसा के आंखों में जो पागलपन और जुनून नजर आ रहा था, उसको देख के परी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और उनके सीने से लग के एक हाथ से उनका सीना सहलाते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुमसा हम आपके पास है और हमेशा आपके पास ही रहेंगे। कहते हुए अपना सर उठाए और हुकुमसा के गले पे अपने होंठों को रख के सॉफ्ट किस करते हुए उनको शांत करने लगी। परी के ऐसा करते ही बहुत जल्द हुकुमसा शांत हो गए और परी के कमर में हाथ डाले, खुद से चिपका लिए और गहरी सांस लेते हुए बोले, जान आप ठीक है। हुकुमसा के इस सवाल पे परी हंसते हुए उनके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली, ये सवाल आपको अभी याद आया? कह के हंसने लगी। परी के हंसने की आवाज सुन के हुकुमसा के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। फिर परी के कपड़े को ठीक करते हुए हुकुमसा बोले, जान शादी के बाद से हमने हमारे एक्शन से आपको हमेशा ये एहसास दिलाया है कि आप हमारे लिए कितनी जरूरी है, पर आप कभी भी सामने से हमें अपने प्यार का एहसास नहीं दिलाती थी, और फिर आपके तलाक लेने वाली बात से हम सोचने पे मजबूर हो गए कि आप हमारे साथ रहना चाहती भी है या नहीं। बेशक आपके गुस्से में हमने आपका खुद के लिए बेइंतहा प्यार देखा है, पर उसके बाद आप कभी भी सामने से अपने प्यार को नहीं दिखाती थी, और हम चाहे जहाँ हो आपको थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज या कॉल करके आपको अपने होने का एहसास दिलाते रहे हैं। और अब हम जानना चाहते थे कि जितनी जरूरी आप हमारे लिए है, क्या हम भी आपके लिए उतने ही जरूरी है या नहीं। बस इसलिए हम सोचे कि आज से अच्छा और कोई दिन हो ही नहीं सकता जब हमें हमारे सवालों का जवाब मिल सकेगा। बस इसलिए हम आपके सामने होते हुए भी आपसे दूर थे। कह के परी के गाउन का जीप एक झटके में खींच के बंद कर दिए। क्रमशः आर्टिकल 8 of 13। हुकुमसा के कहे बातों को सुन के परी की नजरें उनके चेहरे पे टिकसी गई। परी मुस्कुराते हुए अपने प्यार भरे नजरों से हुकुमसा को देख रही थी। परी को इस कदर खुद की तरफ देखते हुए पाके हुकुमसा फिर से बेकाबू होने लगे थे, पर जैसे ही उनकी नजरें अपने हाथ में बंधे घड़ी पे गई, वो खुद को संभाले और परी को देखते हुए बोले, जान आगे की सीट पे एक पेपर बैग रखा है, आप वो हमें दीजिए। हुकुमसा की बात सुन के परी अपना सर हिलाते हुए उनके गोद से उठी और बैग उठा के हुकुमसा की तरफ बढ़ा के वापस से उनके गोद में बैठ गई। हुकुमसा बैग लिए और उसमें से वेट फेस वाइप्स निकाल के बहुत ध्यान से परी के फेस को साफ करने लगे। हुकुमसा को ऐसा करते हुए परी पहली बार देख रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुकुमसा ऐसा करे थे तब परी घोड़े बेच के सो रही थी। परी हुकुमसा के गले में अपने बाहों को डाले मुस्कुराते हुए बोली, हुकुमसा आपका ये साइड अगर कभी आपके दुश्मनों ने देख लिया ना तो बेचारे शोक से ही मर जाएंगे। कह के हुकुमसा के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। हुकुमसा जब परी का बात सुने तो मुस्कुराते हुए बोले, जान ये साइड सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपका पति बन के रहना चाहते हैं। कहते हुए परी का चेहरा साफ करके अपने जेब से परी की लिपस्टिक निकाल के उसके होंठों पे लगाने लगे। परी ये देख के उनके हाथ को पकड़ के रोकते हुए बोली, हुकुमसा ये आपके पास कैसे? हुकुमसा परी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए उसके होंठों पे लिपस्टिक लगाते हुए बोले, जान हमें पता था कि हम आपको अपने सामने देखने के बाद आपके लिपस्टिक को हम पूरी तरह स्पॉइल कर देंगे, इसलिए उसको ठीक करने के लिए ये लिपस्टिक उस मेकअप आर्टिस्ट से हम मंगवा लिए थे। कह के परी को देखते हुए अपने दांत दिखा दिए। फिर लिपस्टिक लगा के खुशी से भरे लहजे में हुकुमसा बोले, अब आप बिल्कुल पहले जैसी लग रही है, बिल्कुल मेरी क्वीन। कह के झट से अपने होंठों से हल्के से परी के होंठों को छू लिए को देख के एक आंख दबा दिए। परी जब उनकी बात सुनी तो अपना कहा बात याद आ गया, जिसके बाद उसका सर शर्म से झुक गया। यह हुकुमसा जब तक पेपर बैग से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाले और उसको खोल के परी के सामने कर दिए। परी जब उसको देखी तो अपने मुंह पे हाथ रख के हैरानी से उस रेड डायमंड सेट को देख के लगभग चीखते हुए बोली, ऊफ ऑफ हुकुमसा इट्स सो प्रिटी, ये आपने कब लिया? कह के उसकी चमकती हुई नजरें उसी सेट पे टिक गई। और यहाँ हमारी भोली परी के हुकुमसा अपनी परी को इतना खुश देख के खुशी से भर गए। फिर परी के चेहरे पे अपनी नजरें टिकाए बोले, जब आप गंगा को रेड डायमंड सेट के बारे में बता रही थी तभी हमने सुना था। कह के नेकलेस निकाले और परी को पहनाने लगे। परी तो उस सेट को देख के इतना खुश हो गई थी कि अब उसको किसी से मतलब ही नहीं था। हुकुमसा परी को इतना खुश देखे और मुस्कुराते हुए उसके सुने कानों में भी रेड डायमंड के बड़े बड़े इयरिंग्स पहना के परी के बालों को ठीक करने लगे। परी के बालों का मैसी बन बना हुआ था, इसलिए उसके बाल ज्यादा खराब नहीं हुए थे। उनके ऐसा करते ही परी रियर व्यू मिरर में खुद को देख के चाहते हुए बोली, तो इसलिए आपने उसको हमारे कानों में कुछ भी पहनाने से उसको मना किया था? हाय आपके इस सरप्राइज ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। कहते हुए हुकुमसा की तरफ मुड़ी और एक्साइटमेंट में उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उनके होंठों को चूम ली और वापस से रियर व्यू मिरर में खुद को देखने लगी। परी के ऐसा करते ही हुकुमसा एक टक बस परी को निहारते रह गए और अपना सर झुकाए बालों में हाथ घुमाते हुए मन ही मन बोले, इस सेट के लिए आपका ऐसा क्रेज होगा हमने सोचा नहीं था। एक सेट के बदले आपका किस हम दिल बुरा नहीं है। कह के खुद के बातों को सोच के मुस्कुरा उठे। फिर परी की तरफ देखे जो अब भी अपने सेट को देखने में बिजी थी। तभी परी को रियर व्यू मिरर में हुकुमसा का चेहरा दिखा। वो देख के परी एकदम से उनके तरफ मुड़ी और उनके होंठों पे लगी लिपस्टिक साफ करके उनके बाल को आगे से सेट करने लगी। उसको ऐसे देख के हुकुमसा परी के गाल को सहलाते हुए बोले, चलिए जान दूसरा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। कहते हुए परी के फोन को अपने जेब में रख के गाड़ी का दरवाजा खोले और परी को अपने गोद में लेके बाहर निकल गए। फिर बाहर निकल के परी को नीचे उतार के आगे चलने का इशारा कर दिए।
परी जैसे ही नीचे उतरी उसको अब पता चला कि नीचे रेत कार्पेट बिछा हुआ है, वरना पहले तो वो अपने हुकुमसा को देखने के लिए इस कदर बेचैन थी कि किसी चीज पे उसका ध्यान ही नहीं जा रहा था। फिर परी हुकुमसा के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ी अंदर की तरफ जाने लगी। वो जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसके ऊपर लाल गुलाब के पंखुड़ियों की बरसात हो रही थी। ये देख के परी और भी खुश हो गई। फिर हुकुमसा के हाथ को छोड़ के अकेले ही अपने गाउन को संभाले आगे की ओर तेजी से जाने लगी। जैसे ही वो मेन डोर को पार करके अंदर जाने को हुई कि दरवाजे पे ही एक छोटी सी बच्ची उसको रोकते हुए उसकी तरफ एक लाल गुलाब बढ़ा दी। वो बच्ची ब्लू कलर का प्रिंसेस गाउन पहनी थी। परी को वो इतनी क्यूट लगी कि वो नीचे झुक के उसके गाल को चूम ली और लाल गुलाब उसके हाथ से लेके आगे बढ़ गई। पीछे खड़े हुकुमसा परी की सब हरकत अपने प्यार भरे नजरों से और चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए देख रहे थे। पर जैसे ही परी को उस बच्ची को चूमते देखे उनका मुंह बन गया। फिर हुकुमसा मुंह बनाते हुए मन ही मन बोले, पता रहता तो ये काम उस बच्ची के बजाय हम खुद ही कर लेते। सोचते हुए मुंह लटकाए परी के पीछे पीछे चल दिए। यह परी अपने हुकुमसा के हाले दिल से अनजान अपने मस्ती में आगे चली जा रही थी कि तभी चलते हुए ओपन गार्डन रेस्टोरेंट में जाके उसके कदम ठिठक गए। हर तरफ लाइट से की गई सजावट, बड़ा सा गार्डन और थोड़ी दूरी पे बना फाउंटेन और पास ही बना छोटा सा स्विमिंग पूल। वो नजारा देख के परी के मुंह से एकाएक निकला, वाओ। अभी वो इतना ही बोली थी कि उसकी नजर एक पेड़ पे जाके टिक गई। उस पेड़ को देखते ही परी अपने तेज कदमों से उस ओर बढ़ गई। फिर उस पेड़ को ध्यान से देखी तो पता चला कि वो एक आर्टिफिशियल ट्री है जिसको छोटे छोटे कलरफुल लाइट से बहुत ही सलीके से सजाया गया था। सबसे खास बात यह था कि उस आर्टिफिशियल ट्री के डाल पे हुकुमसा और परी की कई सारी फोटोज लटक रही थी। किसी में हुकुमसा परी को गोद में उठाए हैं, किसी में परी पिकाचू के कपड़े पहने हुकुमसा की गोद में बैठी है, किसी में हुकुमसा परी के माथे को चूम रहे हैं। ऐसे ही कई सारे फोटोज वहां लगे थे। अभी परी अपने चेहरे पे मुस्कान और आंखों में नमी लिए सब कुछ देख ही रही थी कि हुकुमसा की आवाज उसके कानों में पड़ी, जान आपको पसंद आया। ये सुनते ही परी झटके से मुड़ी और देखी कि हुकुमसा उसके ठीक पीछे ही खड़े हैं। ये देख के परी सीधा उनके बाहों में समा गई और पेड़ पे लगे फोटोज को देखते हुए बोली, हुकुमसा आप हमसे इतना प्यार करेंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। कह के उनके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ ली। परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा परी के कमर को अपने एक हाथ से पकड़ के खुद से चिपकाते हुए उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोले, जान ये सरप्राइज हम आपको बहुत पहले ही देने वाले थे, पर बस एक काम का पूरा होने का इंतजार था हमें और वो है ये। कहते हुए उस बिल्डिंग की तरफ इशारा कर दिए जिसको परी भूत बंगला समझी हुई थी, पर अब वो बिल्डिंग रोशनी से जगमगा रहा था। उसको देख के परी असमंज में हुकुमसा की तरफ देखी। तभी वहाँ एक वेटर आया और अपने हाथ में पकड़ा रिमोट हुकुमसा की तरफ बढ़ा दिया। हुकुमसा के रिमोट लेते ही वो वेटर वहाँ से चला गया। फिर हुकुमसा वो रिमोट परी के हाथ में देते हुए बोले, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा जान, आप इसको प्रेस कीजिए। कहते हुए बटन की तरफ इशारा कर दिए। परी भी चाहते हुए उनके हाथ से रिमोट ली और बटन प्रेस कर दी। उसके ऐसा करते ही उस बिल्डिंग के ऊपर लगे बोर्ड से कपड़ा हटा और बोर्ड लेटर्स में लिखा हुआ नाम लिखा, परीशा होटल एंड ओपन गार्डन रेस्टोरेंट। उसी के साथ ही आसमान में पटाखों का शोर गूंजने लगा। परी को ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। वो अपने आंखों में चमक लिए सब कुछ बहुत ही खुशी से देख रही थी। खास करके उस नेम प्लेट पे उसका ध्यान अटक सा गया था। तभी हुकुमसा परी को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए प्यार से बोले, जान हम दोनों का नाम साथ में ज्यादा अच्छा लगता है ना। पता है जान ये जगह कल से पब्लिक के लिए भी खुल जाएगा। यहाँ हर तरह के कपल्स चाहे रिच हो या मिडिल क्लास सभी लोग यहाँ अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं। ये सब के बजट को ध्यान में रख के बनाया गया है और ये जो पेड़ पे तस्वीर लगा है ये अब से हमेशा यही रहेगा। इसको कल सुबह तक ग्लास वॉल से कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ जो भी आएंगे सभी हमारे प्यार और इस होटल को बनाने की वजह समझ जाएंगे। कह के परी के गाल को प्यार से अपने होंठों से छू लिए। तभी परी अपने पेट पे रखे हुकुमसा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के प्यार भरे लहजे में बोली, हुकुमसा आज आपका प्यार देख के हम स्पीचलेस हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। हुकुमसा जब परी का बात सुने तो मुस्कुरा उठे और उससे थोड़ा दूर होके अपने जेब से एक बॉक्स निकाल के उसके सामने अपने घुटनों पे बैठ गए। उनको ऐसे देख के परी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन खुद से बोले, बस हुकुमसा इससे ज्यादा आपका प्यार सह पाना हमारे बस में नहीं है, कहीं खुशी से हम पागल ही ना हो जाए। परी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि तभी हुकुमसा की प्यार भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, जान आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ हम कर लेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे, हमेशा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखेंगे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे जान, और कभी भी हम दोनों के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। पर बदले में हमें आपका साथ चाहिए ताउम्र के लिए। आपको अपने पीछे नहीं बल्कि अपने साथ लेके इस जिंदगी की सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिताने को तैयार है? क्या आप हमारे साथ मिलकर नई जिंदगी की सफर की शुरुआत करने को राजी है? कह के हुकुमसा अपने आस भरी नजरों से परी को देखने लगे। यहाँ हुकुमसा के मुंह से ये सब सुन के परी की आंखें खुशी से बरसने लगी थी और उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। परी अभी मुस्कुराते हुए हुकुमसा की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ा, परी बेटा हाँ बोलो। बाबू हाँ बोल। भाभी सा से यस। ऐसी आवाज सुन के परी हैरानी से अपना सर घुमाई और आवाज के दिशा में देखी। परी देखी कि थोड़ी दूरी पे ही बड़ा सा एलसीडी लगा था। उसमें हुकुमसा और उसके परिवार के लोग वीडियो कॉल के थ्रू उन लोग को देख रहे थे। सबको एक साथ देख के परी को एक और झटका लगा। हुकुमसा के भाषा में बोले तो सरप्राइज। अभी परी हैरानी से सबको देख ही रही थी कि सभी परी को देख के एक साथ बोल पड़े, से यस से यस। बस यही शोर हर तरफ गूंज रहा था। परी ये देख के मुस्कुराते हुए हुकुमसा की तरफ मुड़ी और अपने हाथ को उनकी तरफ बढ़ा के जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि फिर से एक तेज आवाज गूंजा, नो बेबी जीजू को इतनी आसानी से रिंग मत पहनाने देना।
ये आवाज सुनते ही परी से पहले हुकुमसा का नजर स्क्रीन पे गया। हुकुमसा देखे कि शिवानी चीख चीख के यही बात परी को बोल रही थी। शिवानी की इस हरकत पे सभी हंस पड़े सिवाय हुकुमसा के। हुकुमसा शिवानी को घूरते हुए मन ही मन बोले, ये पनौती हमेशा हमारी जिंदगी में खुशियों के आने के पहले ही ग्रहण लगाने पे क्यों तुली रहती हैं। फिर परी की तरफ देखे, परी भी सबके साथ हंसते हुए शिवानी की बात सुन रही थी। तभी शिवानी मुंह बना के ड्रामेटिक अंदाज में आगे बोली, बेबी याद कर वो दिन जब जीजू तुझे गुस्से में घूर के हमेशा चुप करवा देते थे। हम बता रहे हैं बेबी, इनको छोड़ के हमारे पास आ जा। हम लोग साथ में खूब मस्ती करेंगे, वरना जीजू के साथ रही तो बोर हो जाएगी, समझ रही है ना तू। शिवानी की इस बात को सुन के हुकुमसा बुरी तरह चिढ़ गए और गुस्से में अपनी जगह से उठे। फिर परी के पास जाके उसको उसके कमर से पकड़ के एक झटके में खुद की तरफ खींचे और अपने हाथ में पकड़ा रिंग परी की उंगली में पहना दिए। फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में लेके चूमने लगे। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। हुकुमसा के ऐसा करते ही दोनों परिवार के लोगों की बोलती एकदम से बंद हो गई और सभी अपने फटे आंखों से हुकुमसा को देखते रह गए। क्रमशः ऊप्स हुकुमसा सी नो इविल सी नो इविल सी नो इविल। अब दोनों परिवार का क्या रिएक्शन होगा। आर्टिकल 9 ऑफ 13 जब 141 आप बेशर्म होते जा रहे हैं। हुकुमसा के ऐसा करते ही दोनों परिवार हैरानी से बस हुकुमसा को देखते रह गए। यह परी भी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए हुकुमसा को देख रही थी और हुकुमसा की आंखें भी खुली थी परी को किस करते हुए। पर इस बार जल्दी ही हुकुमसा परी के होंठों को आजाद कर दिए। उनके छोड़ने के बाद भी परी शोक में उनको देखती ही रह गई। अब परी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाकी परिवार वालों की तरफ देखने की, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे सीधा हुकुमसा के सीने में मुंह छुपाए खड़ी हो गई। परी को ऐसे देख के हुकुमसा भी समझ गए कि वो शर्मा रही है। ये देख के हुकुमसा परी को अपने बाहों में मजबूती से कैद कर लिए। दूसरी तरफ यह बेचारे परिवार वालों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। सब अभी हैरानी से हुकुमसा और परी की तरफ अपने बड़े बड़े आंखों में हैरानी लिए देख रहे थे। तभी हुकुमसा अपने एक हाथ से परी की कमर को पकड़े, अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से अपने होंठों पे लगी परी की लिपस्टिक को पोंछते हुए स्क्रीन पे सबको देखते हुए गहरी आवाज में बोले, क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हमने किसी और की बीवी को चुमा हो। कह के अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाए सबको देखने लगे। हुकुमसा को अब भी बेशर्मों की तरह सबसे नजरें मिलाते देख के मासा अपना सर पीट ली और मन ही मन खुद से बोली, राजा साहब आपके बेटे की हरकत भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। देखिए तो कैसे हमारी बहू शौर्य के इस हरकत की वजह से हम लोग की तरफ देखने में भी शर्मा रही है और एक आपका बेटा है, ये तो अब भी हमसे नजरें मिलाने की हिम्मत रखता है। मासा अभी सोच ही रही थी कि तभी अभय गंगा और सुमन जोर जोर से हुटिंग करते हुए हुकुमसा का साथ देने लगे। शिवानी का तो मुंह ही बन गया था हुकुमसा के इस हरकत को देख के। तभी चाचा जी भी एक्साइटमेंट में बोले, शौर्य क्या रिंग पहनाया है परी को, वाह मजा ही आ गया देख के, कह के जोर से हंस पड़े। उनकी इस बात को सुन के जहाँ हुकुमसा के चेहरे पे विजयी मुस्कान आ गई, वही परी शर्म से मरी जा रही थी। उसका बस चलता तो अभी हुकुमसा के सीने में समा जाती। सबसे ज्यादा शर्म उसको अपने घर वालों से आ रहा था। परी हुकुमसा के सीने में मुंह छुपाए हुई नाराजगी में धीरे से बोली, ये सबके सामने करने की क्या जरूरत थी, पापा जी और माँ पता नहीं क्या सोचेंगे। परी के इस सवाल पे हुकुमसा जैसे ही अपना सर झुका के कुछ बोलने के लिए मुंह खोले की तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ा। उस आवाज को सुन के हुकुमसा और परी चौंकते हुए स्क्रीन की तरफ देखे। दूसरी तरफ परी के पापा जोर से सीटी बजा के खिलखिला के हंसते हुए बोले, वाह बेटा जी आपने क्या जवाब दिया है शिवानी को, आपके इस अंदाज को देख के हमारा दिल ही खुश हो गया। अरे हमारी मीरा जी की भी एक सहेली थी जो हमें ऐसे ही छेड़ा करती थी, तब हम भी बिल्कुल आपके जैसे ही सबके सामने मीरा जी को किस करके सबकी बोलती बंद कर देते थे, कह के अपने आंखों में शैतानी लिए अपने पास बैठी मीरा जी को देखने लगे। पर उनकी ये बात सुन के बेचारी परी की माँ की तो हालत ही खराब हो गई थी। जहाँ अब तक बस परी के गाल शर्म से लाल हुए पड़े थे, वही अब उसकी माँ की भी हालत वैसे ही हो गई थी। मीरा जी शर्माते हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए परी के पापा की तरफ देख के बोली, हे क्या आप भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कह के सबसे छुप के अपने हाथ को उनके कमर पे ले जाके जोर से चिकोटी काट ली। उनके इस हद से परी के पापा उछल पड़े और अपने कमर को सहलाते हुए मुंह बना के फिर से बोले, आउच, अरे मीरा जी आपका ये प्यार जताने का अंदाज सबसे अलग है, आप जब चिकोटी काटती है तो बड़ा प्यार आता है आप पे, कह के उनका गाल खींच के हंस पड़े। बाकी सब जब उनकी बात सुने तो ठहाका लगा के हंस पड़े। परी के पापा को देख के हुकुमसा मुंह बनाते हुए परी से बोले, अब समझ आया आप इतनी वाइल्ड क्यों हैं, तो ये इन्हीं का असर दिखता है आपके ऊपर, कह के परी को देख के हंस पड़े। परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो चिढ़ते हुए उनके तरफ देखी और मुंह बनाते हुए बोली, हमें मत बोलिए, हम जो भी करते हैं अकेले में करते हैं और आप तो सबके सामने ही शुरू हो गए। परी की इस बात पे हुकुमसा परी के कमर को सहलाते हुए शरारत से बोले, तो कमरे में भी चल के कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कह के परी को देख के अपनी एक आंख दबा दिए। अब वहाँ का माहौल ऐसा था कि सारे मर्द हुकुमसा की वाहवाही करते नहीं थक रहे थे और सारी औरतें मुंह बनाए अपने आदमियों की बेशर्मी देख के अपना सर पीट रही थी। तभी हुकुमसा सबकी तरफ देख के गंभीरता से बोले, रात बहुत हो चुकी है, अब आप लोग भी आराम कीजिए, हमें भी अब परी के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना है, कह के सीरियस फेस बनाए सबको देखते हुए हाथ हिला के बाय बोल दिए। उनके ऐसा करते ही सब फिर से हंस पड़े और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए। सबके जाते ही परी हुकुमसा को धक्का देके खुद से दूर की और टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली, हुकुमसा आप बिल्कुल बेशर्म होते जा रहे हैं, इतना खुल के सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी, सिंपल सा बाय भी तो बोल सकते थे ना, कह के मुंह बनाते हुए चेयर खींच के बैठ गई। परी की इस बात पे हुकुमसा परी के सामने पड़ी चेयर पे बैठते हुए तपाक से बोले, वाह खुद जब सबके सामने हमारे गोद में बैठ जाती थी तब तो हमने कभी आपसे कुछ नहीं कहा और आज जब हमने आपको सबके सामने किस किया तो आप हमसे नाराज हो रही है, परी जी ये तो हमारे साथ बहुत ना इंसाफी है।
हुकुमसा ये बात ऐसे ड्रामेटिक अंदाज में बोले थे कि परी की हंसी छूट गई और फिर दोनों ही हंसने लगे, सबका शॉकन फेस याद करके। थोड़ी देर में वहाँ वेटर्स आके टेबल पे कई तरह की डिशेज रखे। उनके सर्व करने के पहले हुकुमसा उन लोग को रोक दिए और वहाँ से भेज दिए। परी को इंडियन खाना ही पसंद था, इसलिए उसके पसंद को ध्यान में रख के सिर्फ इंडियन ही बनवाया गया था। फिर हुकुमसा एक ही प्लेट में खाना सर्व करने लगे। ये करते हुए उनके चेहरे पे एक मुस्कान था। परी बैठी उनकी सारी हरकतों को अपने आंखों में प्यार लिए बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी हुकुमसा परी के चेयर के पास अपना चेयर खिसका के बैठ गए और अपने हाथ से ही परी को खिलाते हुए खुद खाने लगे। दिल्ली राठौड़ निवास। प्रेम को नींद ही नहीं आ रहा था, इसलिए बालकनी में खड़े होके बाहर फैले अंधेरे को देखते हुए किसी ख्यालों में गुम थे। कमरे में परी की भाभी माँ सोनाली भाभी गहरी नींद में सो रही थी। तभी करवट बदलते हुए जैसे ही उनको महसूस हुआ कि बेड खाली है तो उनको आवाज लगाते हुए बेड पे उठ के बैठ गई। यह प्रेम भाई अपने ख्यालों में इतना गुम थे कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी परी की भाभी माँ उनको ढूंढते हुए बालकनी में जा पहुंची। प्रेम भाई को इस कदर खोया हुआ देख के उनके पीछे जाके खड़ी होते हुए उनके कंधे पे अपना हाथ रख दी, जिस वजह से प्रेम भाई चौंकते हुए ट्रांस में आए। फिर जैसे ही अपनी पत्नी को अपने पीछे खड़े देखे तो एक पल उनका चेहरा देखे। फिर पास रखे चेयर पे उनको संभाल के बिठा दिए और खुद फ्लो पे बैठते हुए उनके गोद में सर रख लिए। परी की भाभी माँ भी बिना कुछ बोले उनके बालों में हाथ घुमाने लगी। तभी कुछ देर बाद प्रेम भाई चुप्पी तोड़ते हुए बोले, सोना, हमें कभी कभी बाबू की बहुत चिंता होती है। बार बार एक ही सवाल मन में आता है कि उसकी शादी शौर्य से करा के हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उनके इस सवाल पे परी की भाभी माँ मुस्कुराते हुए बोली, आप गुड्डा से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए आपको हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है। पर हमारी मानिए तो अब आप उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। वो बहुत खुश है शौर्य जी के साथ और अब तो आपको खुश होना चाहिए कि शौर्य जी भी उस लड़की को भूल के हमारी परी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम भाई जब ये सुने तो झटके से अपना सर उठा के उनको देखते हुए बोले, सोना, यही तो सोचने की बात है कि शौर्य उस गुंडी को इतनी आसानी से भूल के परी को कैसे अपना लिए। हमने खुद उनको किसी गुंडी के प्यार में पागल होते देखा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन से शौर्य के प्यार पे यकीन करें। वो जो किसी अनजान लड़की के पीछे पागल हुए दिल्ली की सड़कों पे उसको ढूंढते फिरते थे, या वो जो आज पूरे परिवार के सामने भी परी के लिए अपना प्यार दिखाने में जरा भी हिचकिचाए नहीं, कहते हुए झल्ला उठे। उनको ऐसे देख के परी की भाभी माँ बोली, आप शौर्य जी को फोन करके अभी पूछ लीजिए, आपका सारा चिंता भी खत्म हो जाएगा। उनकी इस बात पे प्रेम भाई नाराजगी भरे लहजे में बोले, जब से उनकी शादी परी से हुई है हम उनसे दूर ही रहते हैं। हमें डर है कि कहीं उनका जवाब सुन के हमारा हाथ ना उठ जाए उनपे। अगर ऐसा हो गया तो दोनों परिवार में अनबन शुरू हो जाएगी, जो परी के लिए ठीक नहीं है। पर अब जबकि उन्होंने हम सब के सामने कबूल कर ही लिया है कि वो परी से प्यार करते हैं, तो अब लगता है कि हमें उनसे बात करके अपने इस सवाल का जवाब भी ले ही लेना चाहिए। फिर अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए उनके बड़े से पेट को प्यार से चूमते हुए उस पे हाथ फेर के बोले, जब नन्हे मेहमान के आने की खुशी में दोनों परिवार साथ होंगे तब हम शौर्य से जरूर बात करेंगे। उनकी इस बात को सुन के वो मुस्कुरा उठी। फिर कुछ पल दोनों वैसे ही बैठे रहे और बाद में सोने चले गए। परीशा होटल। हुकुमसा और परी डिनर करके गाड़ी की तरफ ही बढ़ रहे थे कि तभी परी हुकुमसा को रोकते हुए बोली, हुकुमसा, हमें वॉशरूम जाना है, आप गाड़ी में हमारा इंतजार कीजिए, हम आते हैं, कह के बिना हुकुमसा की बात सुने वहाँ से भाग गई। हुकुमसा परी के इस हद पे ज्यादा नहीं सोचे और अपने जेब से फोन निकालते हुए गाड़ी से टेक लगा के खड़े हो गए। फिर किसी को कॉल लगा दिए। सामने से कॉल रिसीव होते ही हुकुमसा चिंतित आवाज में बोले, आप ठीक है? क्रमशः आर्टिकल 10 ऑफ 13। हुकुमसा किसी को कॉल किए और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही चिंतित भरे लहजे में बोले, आप ठीक है ना? सच में ज्यादा चोट नहीं आया है ना? उनके इस सवाल पे राम शांत भाव से बोले, हाँ हुकुमसा, हम बिल्कुल ठीक है और बस हल्की फुल्की खरोच है जिसपे हम खुद दवा लगा चुके थे, इसलिए हमने आपके भेजे डॉक्टर को वापस भेज दिया। आप बेवजह ही फिक्र कर रहे हैं हमारी, कह के ड्रेसिंग टेबल पे लगे मिरर में अपने कंधे पे लगे घाव को देखे, जो देखने में ही काफी गहरा लग रहा था और उसमें से अभी भी खून निकल रहा था। राम की बात सुन के हुकुमसा चैन की सांस लेते हुए बोले, शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। वैसे राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय रहते हमें वहाँ से हटा लिया, वरना इस वक्त हम परी के पास नहीं बल्कि हॉस्पिटल में होते, कह के ख्यालों में खो जाए। कुछ घंटे पहले अभय और राम हुकुमसा के केबिन में जाके उनको ये जानकारी दी कि महल पे, खासकर परी पे हमला करवाने वाले का जानकारी मिल चुका है और वो एक गांव में छुप के परी पे दूसरे हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये बात सुन के हुकुमसा अभय और राम अपने बाकी के आदमियों के साथ मिलकर उस इंसान को मारने के लिए निकल गए। पर इस बात की खबर उस इंसान को भी लग चुका था कि हुकुमसा को उसके गांव में छुपे होने की खबर मिल चुकी है। दूसरी तरफ हुकुमसा जब सबके साथ वहां पहुंचे तो वहां बस एक छोटा सा लकड़ी का बना घर ही दिखा। हुकुमसा जैसे ही उस ओर बढ़ने को हुई कि अचानक से कई सारे जीप में आदमियों के आने का शोर उनके कानों में पड़ा। उसके बाद हुकुमसा और उनके साथी वहां आए गुंडों के साथ भीड़ गए। हुकुमसा गुस्से में अपने सामने आते हर आदमियों को मारते हुए उस घर की तरफ बढ़ गए। अंदर जाते ही उनको अपने पूरे परिवार की और परी की अलग से तस्वीर सामने दीवार पे लटकी हुई मिली। उस तस्वीर को देख के हुकुमसा की आंखें हैरानी से फैल गई। हुकुमसा देखे कि परी की तस्वीर के ऊपर क्रॉस किया हुआ है। ये देख के हुकुमसा समझ गए कि यही वो शख्स छुपा बैठा था और यही से अपने सारे प्लानिंग को अंजाम देने में लगा था। हुकुमसा गुस्से में जैसे ही पीछे मुड़े कि उनको पास में ही एक छोटा सा लकड़ी का बना अलमारी दिखा। हुकुमसा जल्दी से उसको खोले और देखे कि अंदर सिर्फ साड़ी ही रखा है। हुकुमसा उसको देखे तो गुस्से से पूरे कमरे में अपने नजरों को दौड़ाते हुए बोले, इसका मतलब परी को मारने की साजिश एक औरत रच रही है। अब ये कौन है? एक बार हाथ लग जाए उसके बाद हम उसे बताएंगे कि हमारे परिवार को मारने की सोच के उसने कितनी बड़ी गलती की है।
अभी वो सोच ही रहे थे कि राम भागते हुए अंदर आया और हुकुमसा का हाथ पकड़ के उनको बाहर की तरफ लेके तेजी से भागा। उन लोग जैसे ही चौखट पार किए कि एक तेज धमाका हुआ और दोनों दो दिशा में कुछ दूर फेंका गए। बाहर सबसे लड़ते अभय और उनके आदमी भी उस धमाके में थोड़े घायल हो गए थे और कुछ आदमी की मौत हो गई थी। अभय और हुकुमसा भी घायल हो गए थे, पर ज्यादा घायल राम थे क्योंकि वो हुकुमसा को कवर करके उनके पीछे चल रहे थे। पर खुद की परवाह किए बिना राम अपने जगह से उठे और हुकुमसा और अभय की तरफ जाके उनको देखे कि वो ठीक है या नहीं। फिर हुकुमसा के पूछने पे राम झूठ बोल दिए कि वो ठीक है, ज्यादा चोट नहीं है और वो खुद डॉक्टर को जाके दिखा लेंगे। फिर परी का वापस से कॉल देखने के बाद हुकुमसा भी राम के बात को सच मान के उसको हिदायत देते हुए चले गए कि वो डॉक्टर को याद से दिखा ले। प्रेजेंट। हुकुमसा की इस बात पे राम गंभीरता से बोले, हुकुमसा आप धन्यवाद कह के हमें पराया मत कीजिए। आपकी जान की रक्षा करना हमारा फर्ज है और अपना फर्ज हम मरते दम तक निभाएंगे। राम की इस बात को सुन के हुकुमसा मुस्कुरा दिए। तभी अभय बोले, भाई साहब भाभी सा को कुछ शक तो नहीं हुआ ना हमले के बारे में? अभी अभी ही वो प्रिया आप लोग की जिंदगी से गई है, तो इसे नई मुसीबत के बारे में सुन के कहीं भाभी सा परेशान ना हो जाए। उसकी ये बात सुनते ही हुकुमसा को परी का बिलक बिलक के रोना याद आ गया। फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए हुकुमसा बोले, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, कहते हुए जैसे ही अपने पीछे पलटे उनके होश ही उड़ गए। दूसरी तरफ परी जो कि वाशरूम में बोल के अंदर भागी थी, वो असल में वेट्रेस को अपना फोन नंबर देने गई थी क्योंकि वो उस वेट्रेस को अपना और हुकुमसा का पिक्स क्लिक करने को बोली थी। यह हुकुमसा जैसे ही परी को अपने पीछे देखे उनकी बोलती बंद हो गई। फिर अभय की आवाज सुनते ही हुकुमसा परी को देखते हुए ही धीरे से बोले, आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि परी ने सब सुन लिया है, कह के जल्दी से फोन रख दिए। यह परी सीरियस फेस लिए कुछ पल हुकुमसा को देखी और बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ बढ़ के आगे का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गई। परी को इतना शांत देख के हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग सीट संभाले और गाड़ी आगे बढ़ा दिए। गाड़ी में हुकुमसा ड्राइव कर रहे थे और परी चुपचाप खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। परी को इस तरह देख के हुकुमसा परेशान हो उठे और उसका हाथ पकड़ के अपने होंठों से छूते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, जान हम बिल्कुल ठीक है, हमें कहीं भी चोट नहीं लगी है। उनकी ये बात सुनते ही परी बाहर की तरफ देखते हुए ही गंभीरता से बोली, हमें पूरी बात जाननी है कि वहाँ क्या हुआ था। परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा भी बिना कुछ छुपाए उसको सारी बात बता दिए। बॉम्ब ब्लास्ट की बात सुनते ही परी का दिल दहल गया और उसकी पकड़ हुकुमसा के हाथ में कस गई। ये बात हुकुमसा को जैसे ही महसूस हुआ तो गाड़ी को साइड में रोक के परी की तरफ देख के प्यार भरी आवाज में बोले, जान इधर आइए, कह के परी की तरफ अपने प्यार भरी नजरों से देखने लगे। हुकुमसा की ये बात सुनते ही परी अपना सर घुमा के उनकी तरफ देखी। हुकुमसा देखे कि परी की आंखें गुस्से से भरी थी। उसको ऐसे देख के हुकुमसा कुछ पल उसको देखे, फिर अपना सीट बेल्ट खोल के आगे झुक के परी की सीट बेल्ट खोल दिए और अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ के अपने होंठों को परी के गुस्से से कांपते होंठों पे रख दिए। हुकुमसा के होंठों का स्पर्श मिलते ही परी के हाथों की बंधी हुई मुट्ठी खुल गई और वो हुकुमसा के कंधे पे हाथ रख के उनको खुद से दूर कर दी। परी के ऐसा करते ही हुकुमसा हैरानी से परी को देखने लग गए। अभी हुकुमसा हैरानी से देख ही रहे थे कि परी हुकुमसा का सीट बेल्ट लगाए और अपने सीट से उठ के उनके गोद में बैठते हुए उनके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, हुकुमसा घर चलिए ना, कहते हुए उनके गले में अपने बाहों को कस लेती हैं। फिर परी हुकुमसा के गले पे अपने होंठों से छूते हुए मदहोशी भरे लहजे में बोली, हुकुमसा अब और इंतजार नहीं हो रहा हमसे, कहते हुए उनके गले को अपने होंठों से सहलाने लगी। परी के इस हर्ष से हुकुमसा के शरीर में हर्ष होने लगा और वो परी के कमर को अपने हाथ से मजबूती से पकड़ते बोले, जान अभी तो आप इतना गुस्सा थी और अचानक से, कह के परी के कंधे को अपने होंठों से छू लिए। परी उनकी ये बात सुनते ही अपना चेहरा उनके चेहरे के पास लाते हुए जुनून भरी आवाज में बोली, हम दोनों को अलग करने वालों को हम दोनों ने मिलकर जहन्नुम के सैर पे भेज दिया है। अब इसके साथ भी वही होगा, कह के अपने चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए हुकुमसा को देखने लगी। परी की बातें सुन के हुकुमसा उसको अपने बाहों में कसते हुए खुशी से भरे लहजे में बोले, जान आप जो सिचुएशन के हिसाब से सेकंड्स में खुद के मूड को बदल लेती हैं ना, आपके इसी अंदाज के कायल हैं हम। आपके चेहरे को देख के कभी कोई दुश्मन समझ ही नहीं पाता है कि आप मुस्कुराते हुए ही उसके लिए कब तैयार कर रही है, और आपके इसी मुस्कुराते चेहरे को देख के प्रिया फंस गई और आपको मासूम समझने की भूल कर बैठी, कह के हंस पड़े। परी हुकुमसा की बात सुन के मुस्कुराते हुए उनके सीने से जा लगी। हुकुमसा जब परी को ऐसे देखे तो उसका माथा छूते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दिए। कुछ देर बाद गाड़ी बंगलों के बाहर आके रुकती है। हुकुमसा जैसे तैसे गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ ला ही दिए थे। हुकुमसा के चेहरे और गले पे परी के लिपस्टिक के मार्क्स दिख रहे थे। गाड़ी के रुकते ही हुकुमसा परी की तरफ देख के बोले, आपने ड्राइव करते हुए हमें जितना परेशान किया है उससे कहीं ज्यादा हम आपको करेंगे, कह के परी के निचले होंठों को अपने दांतों से पकड़ के हल्का काट लिए। उनके ऐसा करते ही परी की आह निकल गई। फिर हुकुमसा के कान के पास अपने होंठों को ले जाके परी कुछ बोली, जिसको सुन के हुकुमसा के आंखों में चमक आ गई और वो परी को देखते हुए खुशी से बोले, आप सच में तैयार है जान, कह के परी के चेहरे पे अपनी नजरें टिका लिए। उनके इस सवाल पे परी हंसते हुए गाड़ी का दरवाजा खोल के उनके गोद से उतर के भाग गई। हुकुमसा उसके जाते ही अपना फोन निकाल के अभय और राम को मैसेज करके मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी लॉक करके परी के पीछे चल पड़े। बंगलों के अंदर हुकुमसा जैसे ही अंदर आए उनको हर तरफ से बस जैस्मिन के फूलों की खुशबू आ रही थी। पूरा बंगलो फूलों से सजाया गया था। हुकुमसा जैसे ही हॉल में पहुंचे उनकी आंखें दीवार पे लगे बड़े से तस्वीर पे टिक गई। ये उनकी और उनके पापा की तस्वीर थी, जिसमें ब्लैक थ्री पीस सूट पहने हुकुमसा अपने जेब में हाथ डाले खड़े हैं और उनके पापा भी ब्लैक थ्री पीस सूट पहने बिल्कुल उसी अंदाज में खड़े हैं। इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि ये एडिटेड है। दरअसल हुकुमसा की पाए हॉस्टल में रह के हुई है, जिस वजह से उनको कभी भी मौका नहीं मिला कि वो ज्यादा समय तक अपने पापा के साथ समय बिता सके, और जब समय मिला तब उनके पापा नहीं रहे।
जिस वजह से हुकुमसा के बड़े होने के बाद दोनों के साथ में कोई फोटो ही नहीं थी और ये बात हमेशा से उनको कचोटता था। परी ये फोटो इस तरह से एडिट की थी कि किसी को भी देख के लगता कि दोनों के साथ में ही ली हुई फोटो है। अपने पापा को देख के हुकुमसा की आंखें खुशी से नम हो गईं और फिर खुद को संभाले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियों पे भी पिंक जैस्मिन का फूल बिछा हुआ था। हुकुमसा परी को आवाज लगाते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर कमरे में चले गए। महल में जैसा कि आप सब जानते ही है, राम भी हुकुमसा की तरह ही है। पर परी के आने से हुकुमसा में थोड़ा बदलाव आ गया, पर राम अब भी वैसे ही रह गए। राम को डॉक्टर को दिखाना टाइम वेस्ट लगता है। अभय के इतना कहने के बाद भी वो डॉक्टर को दिखाए ही नहीं। फिर हुकुमसा के मैसेज के मिलते ही अभय और राम दोनों उसी वक्त उनके काम को पूरा करने के लिए जाने लगे। राम अभय को गाड़ी में इंतजार करने का बोल के कमरे से भेज दिए और खुद अपने चोट पे जैसे तैसे दवा लगा के पट्टी बांध लिए। फिर राम तैयार होके जैसे ही अपने कमरे से निकलने को हुए कि सामने ही फेवरेट हाथ में हल्दी और चंदन का लेप लाती हुई दिखी। उस औरत के हाथ से निकल जाने की वजह से राम का दिमाग तब से ही खराब था। राम जैसे ही वहां से जाने को हुए कि फेवरेट उसका रास्ता रोकते हुए मासूमियत से बोली, राम जी, जब आप फोन में हुकुमसा से बात कर रहे थे ना, तब हम सब सुन लिए थे। हम ये भी जानते हैं कि आपको डॉक्टर साहब के इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए आप उनको अपना चोट तो दिखाएंगे नहीं, इसलिए हम आपके लिए ये ले आए। कह के अपने हाथ में पका कटोरी उसको दिखा के मुस्कुराने लगी। पर उसकी इस बात को सुन के राम गुस्से से अपने आसपास देखे। जब कोई नहीं दिखा तो फेवरेट का हाथ पकड़ के एक झटके में कमरे के अंदर खींच के दरवाजा अंदर से लॉक करके उसको दीवार से लगा दिए। फेवरेट अचानक से हुए इस हरकत से बुरी तरह डर गई और चौंकते हुए राम को देख के धीरे से बोली, राम जा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राम गुस्से से चीखी, चुप। राम इतना जोर से चीखे थे कि फेवरेट के हाथ से कटोरी छुट के नीचे गिर गया। राम उसकी परवाह किए बिना फेवरेट की कलाई जोर से मरोड़ते हुए उसके पीठ से लगा के जोर से चीखते हुए बोले, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ, अरे जब पता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते तो क्यों हमारे पीछे पड़ी है? जाइए और किसी और को अपना जीवन साथी बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे साथ रहेंगी तो सिर्फ दुख और दर्द ही मिलेगा, समझिए आप? कह के उसका हाथ झटक के कमरे का लोग खोलने लगे। तभी फेवरेट अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसको देखते हुए बोली, हम बस आपसे ही शादी करेंगे। आप चाह उसकी बात पूरी होने के पहले। राम तेजी से मुड़े और फेवरेट के सर के ठीक पास जोर से दीवार पे पंच मारते हुए गुर्राया, चुप, बिल्कुल चुप। ये सब शादी ब्याह प्यार मोहब्बत ये सब फालतू की बातें हमारे सामने मत करिएगा, समझे? कह के गुस्से से उसको घूरते हुए कमरे से निकल के चले गए। राम की चीख सुन के फेवरेट पहले ही डर चुकी थी। वो उसके जाने के बाद ही अपने डर से मीचे हुए आंखों को धीरे से खोली तो आंसुओं की तेज धारा उसकी आंखों से बह निकली। कमरे में छोड़ के अपने तेज कदमों से बाहर जाते हुए मन ही मन बोले, रजनी, अब शायद आप हमसे दूर रहेंगी और यही आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि आज के हादसे के बाद तो हम गलती से भी आपको हमारे जिंदगी में लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हुकुमसा और उनके परिवार की जान खतरे में है और हमारे जीते जी हम उन लोग को कुछ भी नहीं होने देंगे। इस सब में हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बाद आपको एक विधवा की जिंदगी जीनी पड़े। सोचते हुए अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को पोंछते हुए आंखों पे चश्मा लगा के फिर से सख्ती का मुखौटा अपने चेहरे पे पहने महल के बाहर निकल गए। राम के कमरे में राम के जाते ही फेवरेट अपने आंखों को खोल लेती हैं। उसकी आंख खोलते ही आंसुओं की तेज धारा उसकी आंखों से बहने लगती हैं। फिर फेवरेट रोते हुए अपने नजरों को झुका के नीचे फ्लो पे देखी। सारा लेप नीचे फ्लो पे गिरा पड़ा था। उसको ऐसे देख के फेवरेट रोते हुए नीचे बैठी और सब साफ करते हुए रुंधी हुई आवाज में बोली, हम जानते हैं राम जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आप हमसे दूर रहना चाहते हैं। आप सोचते होंगे कि एक नौकरानी से शादी करने के बाद सब आपकी किल्ली उड़ाएंगे, हम सब समझते हैं राम जी। हम खुद नहीं चाहते कि कोई हमारे वजह से आपके ऊपर हंसे, पर सब कुछ समझते हुए भी हम खुद को रोक नहीं पाते हैं आपके पास आने से। हम कई बार खुद से सवाल भी कर चुके हैं कि आखिर हमें आपसे प्यार कैसे हो गया, जबकि आप तो ना कभी हमें प्यार से देखते हैं और ना कभी प्यार से बात करते हैं, फिर क्यों हुआ आपसे प्यार? फिर फेवरेट कुछ सोच के दीवार से टेक लगा के बैठते हुए बोली, शायद आपका निस्वार्थ भाव से हुकुमसा और इस परिवार की सेवा करना ही हमारे प्यार की वजह बनी है। पर आज आपने हमें बहुत जोर से डांटा है राम जी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहते हुए अपने घुटनों को मोड़ के उस पे अपना सर टिकाए जोर जोर से रो पड़ी। बंगलो हुकुमसा जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर गए, उनको पूरा कमरा खुशबूदार मोमबत्ती और फूलों से सजाया हुआ मिला। हुकुमसा ये देख के अपने धड़कते दिल के साथ कमरे में घुस के दरवाजा बंद किए और जैस्मिन के फूलों से बनाए रास्ते पे चल पड़े। हुकुमसा जैसे ही बेड के पास पहुंचे, बेड को देखते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। हुकुमसा देखे कि बेड को बिल्कुल वैसे ही सजाया गया था जैसे उनके फर्स्ट नाइट पे सजाया गया था, जो प्रिया की वजह से खराब हो चुका था। फिर हुकुमसा अपने नजरों को कमरे में दौड़ाते हुए हर तरफ देखे, मोमबत्ती की रोशनी में ये कमरा बहुत ही मनमोहक लग रहा था। उस मोमबत्ती की तेज मदहोश कर देने वाली खुशबू से हुकुमसा अब अपने होश खोने लगे थे। फिर हुकुमसा बेचैनी से परी को कमरे में ढूंढते हुए आवाज लगाए, जान कहाँ है आप? जाना। दरवाजा खुलने की आवाज सुन के आगे का बात उनके गले में ही अटक के रह गया। फिर हुकुमसा अपना सर घुमा के उस आवाज की दिशा में देखे। बाथरूम से बाहर निकलती परी को देखते ही हुकुमसा की सांसें ऊपर नीचे हो गई। उसका गोरा दमकता चेहरा, गुलाबी होंठ जिस पे शरारती मुस्कान खेल रही थी, गीले बालों से टपकते पानी की बूंदे, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा और रेड शॉर्ट नाइट ड्रेस पहने परी उनकी तरफ ही आ रही थी। वो ड्रेस इतनी छोटी थी कि परी के थाई को भी छुपाने में असमर्थ थी। परी को इस तरह देख के हुकुमसा की सांसें रुक सी गई और अपना मुंह खोले परी को देखते ही रह गए। परी जब हुकुमसा को इस कदर खुद को देखते हुए पाई तो मुस्कुराते हुए बहुत ही अदा के साथ उनके पास गई और उनके गले में अपनी बाहों को डाले सिदकते आवाज में बोली, तो आपको कैसा लगा ये कमरा? कुछ कमी तो नहीं है ना? कह के उनके चेहरे पे उंगली फेरते हुए अपना एक आंख दबा के मुस्कुरा उठी। परी की आवाज सुन के हुकुमसा जैसे होश में आए हो और परी को देखते हुए हुकुमसा अपने एक हाथ से उसका कमर पकड़ के खुद से चिपका लिए।
फिर अपने चेहरे पे चलते परी के हाथ को पकड़ के उसके पीठ से लगा दिए। उनके ऐसा करते ही परी की हल्की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन के हुकुम सा उसके चेहरे पे अपनी नजरें टिकाए नशीली आवाज में बोले, आपको जान जान क्या कहने लगे? आप तो सच में आज हमारी जान निकालने की तैयारी करके आए हैं और हमसे पूछ भी रही हैं कि कुछ कमी तो नहीं। कहते हुए अपने एक आईब्रो को उठाए परी के चेहरे को घूर के देखने लगे। हुकुम सा की इस बात को सुन के परी अपने दूसरे हाथ से उनके शर्ट का कॉलर पकड़ के अपने तरफ झुकाते हुए बोली, आप तो बहुत कमजोर दिल के निकले मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं और आपकी जान निकलने को तैयार है। कह के उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए उनको धक्का देके खुद से दूर की और जाके बेड पे बैठ के उनको देख के मुस्कुराने लगी। परी को इस कदर खुद पे हंसते देख के हुकुम सा अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए उसके तरफ देखने लगे। फिर अपने ब्लेजर को उतार के साइड में फेंक के शर्ट के बटन को खोलते हुए हुकुम सा शरारत से बोले, जान आपने हमें छेड़ के अच्छा नहीं किया। अभी पूरी रात पड़ी है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पति कमजोर है या ताकतवर। कह के शर्ट को उतार के साइड में फेंक दिए। उनकी शर्ट के उतारते ही परी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो एकदम से बेड से उठ के तेजी से हुकुम सा की तरफ बढ़ के उनके इर्द गिर्द घूमते हुए शरीर पे लगे पट्टी को देखने लगी। पीठ और हाथ पे पट्टी लगा था। पट्टी को देखते हुए परी चिंता भरी लहजे में बोली, हुकुम सा ये तो बहुत ज्यादा लगा है। कहते हुए उनके घाव को हल्के हाथ से छू के देखने लगी। परी को इस कदर परेशान देख के हुकुम सा उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसको अपने सीने से लगाते हुए बोले, जान आप परेशान मत होइए, हल्की फुल्की चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। कह के उसका सर सहलाने लगे। हुकुम सा की बात सुन के परी उनके कमर में अपने हाथों को लपेटे बोली, हुकुम सा आपको दर्द हो रहा होगा। आज परी की बात पूरी होने के पहले ही हुकुम सा उसको खुद से दूर कर दिए। फिर परी के गले को पीछे से पकड़ते हुए उसके होंठों पे अपने होंठ रख के चूमने लगे। 5 मिनट के किस के बाद परी के होंठों को छोड़ के उसके चेहरे पे अपनी नजरें टिकाए जुनून भरी आवाज में हुकुम सा बोले, जान कोई भी चोट हमें आपके पास आने से रोक नहीं सकती और बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद आज ये रात हमारी जिंदगी में आई है। इसको हम किसी भी कीमत में जाया नहीं जाने दे सकते। कहते हुए परी की आंखों में देखते हुए ही उसके नाइट ड्रेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ के पूरी ताकत के साथ फाड़ दिए। हुकुम सा के ऐसा करते ही परी मुस्कुराते हुए अपनी नजरें शर्म से झुका लेती है। हुकुम सा उसको ऐसे देखे तो उसके नाइट ड्रेस को निकाल के फेंकते हुए परी को अपनी गोद में उठा के बेड की तरफ बढ़ गए और बेड पे लिटा के उस पे अपनी नजरें टिकाए अपने बाकी के कपड़े उतारने लगे। हुकुम सा की आंखों में आज एक अलग ही जोश, जुनून और प्यार देख के परी की धड़कन तेज हो गई। फिर उनसे अपनी नजरें फेर के ब्लैंकेट से खुद को छुपाते हुए करवट बदल के लेट गई। तभी हुकुम सा ब्लैंकेट में घुस के परी के शरीर से भी बाकी के कपड़े उतार दिए। फिर परी को पीछे से अपने बाहों में कसते हुए उसके कान में धीरे से बोले, जान आज की रात आप कभी भूल नहीं पाएंगी। कहते हुए उसके कान को अपने होंठों से चूम लिए। उनकी ऐसी बातों को सुन के परी के हाथ की पकड़ ब्लैंकेट पे कस गई। तभी हुकुम सा परी को पीछे से अपने बाहों में लेते हुए उसके कंधे को चूम लिए और अपने एक हाथ को उसके उभारों पे रख के सहलाने लगे। परी उनके हल्के से और टच से तड़प के आहें भरने लगी थी। हुकुम सा उसकी ऐसी आवाज सुन के बेकाबू हुए जा रहे थे। फिर चुमना बंद करके परी को अपनी तरफ घुमाया और परी की बंद आंखों को देख के मुस्कुराते हुए बारी बारी उसकी आंखों को चूम के प्यार भरी आवाज में बोले, जान आई लव यू। ये सुनते ही परी की आंखें एकदम से खुल गई और उसकी आंखों को खोलते ही हुकुम सा परी के होंठों पे अपने होंठ रख के चूमने लगे। हुकुम सा के ऐसा करते ही परी मन ही मन मुस्कुरा उठी और उनके गले में अपने बाहों को डाले खुद के ऊपर खींचते हुए उनका किस में साथ देने लगी। कुछ देर बाद हुकुम सा को जैसे ही महसूस हुआ कि परी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो परी के होंठों को अपने होंठों से आजाद करके उसके गले पे चूमने लगे और यहाँ परी उनके होंठों से आजाद होते ही तेज तेज सांस लेते हुए खुद को शांत करने में लगी थी। तभी अचानक से हुकुम सा को कुछ याद आया और एकदम से अपना सर उठा के परी को देखते हुए उसके गाल को सहलाते हुए सांस भरी आवाज में बोले, जान एक बार हमारा नाम लीजिए ना। परी हुकुम सा की बात सुन के उनको धक्का देके बेड पे गिराई और खुद उनके ऊपर आते हुए प्यार से बोली, हुकुम सा। कह के उनके सीने पे दिल वाली जगह चूम ली। परी के ऐसा करते ही हुकुम सा मुस्कुराते हुए परी के बालों में हाथ घुमाते हुए बोले, जान ये नहीं शौर्य, सिर्फ शौर्य सुनना चाहते हैं हम आपके मुंह से। परी उनके गले को अपने होंठों से सहलाते हुए नशीली आवाज में बोली, हम नहीं बोलेंगे, हमें सिर्फ हुकुम सा कहना अच्छा लगता है। कह के अपने हाथ को उनके कमर के निचले भाग में ले जाके मूव करने लगी। परी के ऐसा करते ही हुकुम सा उसके कमर को अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ के अपनी आंखों को बंद किए तरफ के बोले, जान आखिरी बार कह रहे हैं हमारा नाम लीजिए वरना फिर हम हमारे तरीके से निकलवाएंगे। हुकुम सा तो ये बात काफी सीरियसली बोले थे पर परी उनकी बातों को हल्के में ले ली और अपना सर उठा के उनको देखते हुए चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए बोली, हुकुम सा। बस ये सुनना ही था कि हुकुम सा एकदम से परी के कमर को अच्छे से अपने हाथों से पकड़े और बेड पे पलट गए। अब परी नीचे थी और हुकुम सा उसके ऊपर। फिर परी के बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए घड़ी को एक नजर देख के जिद भरी आवाज में हुकुम सा बोले, बस 5 मिनट में ये पूरा कमरा आपकी चीख से गूंज उठेगा और आप खुद चीखते हुए हमारा नाम लेंगी। परी उनकी ये बात सुनी तो अब डर गई और जल्दी से हुकुम सा के गले में अपने बाहों को डाले खुद की तरफ खींचते हुए उनके कान में धीरे से बोली, शौर्य। कह के अपने होंठों से उनके कान चूम लेती हैं। परी के इस हरकत पे हुकुम सा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पे अपने नजरों को टिकाए नशीली आवाज में बोले, जान आज आपके मुंह से अपना नाम सुन के एक सुकून सा मिल गया हमारे दिल को। कह के अपने होंठों से हल्के से परी के होंठों को छू लिए। उनकी ये बात सुनते ही परी उनको देखते हुए मुंह बना के बोली, हुकुम सा आप बहुत बुरे हैं। परी की ये बात सुनते ही हुकुम सा परी के होंठों के पास अपने होंठों को लाते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, कल सुबह आपकी सारी शिकायतें एक साथ सुन लेंगे। अभी तो हम और भी बुरे बनेंगे। कहते हुए उसके होंठों को अपने होंठों में लेते हुए उसके ऊपर आ गए और बिना किसी वार्निंग के उसके अंदर इंटर हो गए। परी अचानक से हुए इस दर्द से अपनी आंखों को मिच लेती है और उसकी चीख हुकुम सा के किसकी वजह से मुंह में ही घुट के रह जाती है। अपने कहे अनुसार हुकुम सा ना खुद सोए और ना परी को एक पल के लिए भी सोने दिए। पूरी रात परी और हुकुम सा एक दूसरे पे अपना प्यार लुटाते रहे। लगातार 5 से 6 घंटे तक प्यार करने के बाद परी पूरी तरह से थक के हुकुम सा के ऊपर चढ़ के सो गई थी।
हुकुमसा परी को ऐसे देखे तो उसका माथा प्यार से चूमते हुए उसको अपने बाहों में कसते हुए एक नजर घड़ी को देखे। सुबह के 6 बज चुके थे। ये देख के हुकुमसा अपने फोन में 8 बजे का अलार्म लगा के परी को अपने ऊपर लिए सो गए। सोते हुए दोनों के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान थी। एक दूसरे को वापस से पा लेने की खुशी दोनों के चेहरे पे दिख रही थी। सुबह के 7:15 हुकुमसा की नींद डोरबेल की आवाज से खुलती है। हुकुमसा टाइम देखते हुए गुस्से से भरी आवाज में बुदबुदाए, इस वक्त कौन आ गया, वो भी यहाँ। अभी वो सोच ही रहे थे कि फिर से डोरबेल बजा। उस आवाज को सुन के हुकुमसा एक नजर अपने ऊपर सोई परी को देखे। परी अभी सुकून से सो रही थी। ये देख के हुकुमसा चैन की सांस लेते हुए उसको बेड पे सुलाते हुए उसका माथा चूमने के लिए नीचे झुके। तभी फिर से डोरबेल बजा। हुकुमसा अचानक से हुई आवाज से चौंक उठे और परी के माथे से उनके नाक पे जोर से लगा। हुकुमसा जल्दी से परी से दूर होते हुए अपना नाक सहलाते हुए धीरे से बोले, अच्छा हुआ इनकी नींद नहीं टूटी। फिर गुस्से में अपने जगह से उठते हुए बोले, ये जो भी है आज तो इसकी जान ही ले लेंगे। कहते हुए तेजी से बाथरूम में गए। थोड़ी देर में अपना बाथरूम पहनते हुए बाहर निकले और एक हाथ में पकड़ा परी का बाथरूम बेड के पास रख के कमरे से तेजी से निकल गए। क्रमशः डोरबेल की आवाज को सुन के बुरी तरह गुस्सा हो चुके थे। यह हुकुमसा के गुस्से से बेखबर दरवाजे पे खड़ा शख्स डोरबेल का स्विच अपने दुश्मन का गला समझ के बस दबाया ही जा रहा था। हुकुमसा उस आवाज को सुन के गुस्से में अपना बाथरूम ठीक से बांधते हुए अपने तेज कदमों से नीचे उतरते हुए दरवाजे के पास जाके उसको एक झटके में खोल के गुस्से में बोले, कौन है जब। इससे आगे वो कुछ बोल पाते। सामने खड़ा शख्स हुकुमसा को देखते ही खुशी के मारे उछल के उनकी गोद में चढ़ गया और चीखते हुए बोला, अरे हमारी जानेमन, गीली गीली पप्पी और टाइट वाली झप्पी तो दे दे। कहते हुए हुकुमसा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ के जल्दी जल्दी उनके पूरे चेहरे पे चुमना शुरू कर दिया। यह हुकुमसा को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था उस शख्स को देख के। तभी उस शख्स की गीली पप्पी से चिपते हुए हुकुमसा बोले, ये क्या है सक्षम, छी। उतर नीचे कह के अपने कमर में लपेटे सक्षम के पैरों को खोल के उसको नीचे उतार दिए। हुकुमसा के ऐसा करते ही सक्षम मुंह बनाते हुए बोला, कैसा दोस्त है तेरा, शादी क्या हुआ, तुझे हमारी पप्पी और झप्पी अच्छी लगने लगी। कहते हुए कभी लाफ्ट से निकल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो कभी राइट से, क्योंकि हुकुमसा दरवाजे पे ही उसका रास्ता रोके खड़े थे। हुकुमसा के इस हरकत पे सक्षम चिढ़ते हुए बोला, अभी सामने से तो हट, हम अंदर कैसे जाएंगे। उसके इस बात पे हुकुमसा हाथ बांधे उसके सामने दरवाजे को पूरा ब्लॉक करते हुए बोले, तू अंदर नहीं आ सकता। एक काम कर, तू महल जा, हम ऑफिस के बाद वहाँ आके तुझसे मिलते हैं। कह के गंभीरता से उसको देखने लगे। हुकुमसा की ऐसी बातें सुन के सक्षम सदमे से कुछ पल उनको देखा, फिर उंगली से उनपे पॉइंट करते हुए बोला, तेरे जैसे ही दोस्त के लिए ये कहा गया है कि बीवी के आते ही अक्सर लोग दोस्त को भूल जाते हैं। तू भी बिल्कुल वही कर रहा है। कह के दुखी सा चेहरा बना के हुकुमसा को देखने लगा। हुकुमसा उसके इस हरकत पे सीरियस होते हुए बोले, हो गई तेरी नौटंकी, तो अब निकल यहाँ से, क्योंकि हम तुझे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। इसलिए तू महल जा, हम सच में तुझसे मिलने आएंगे। सक्षम इस बात पे मुंह बनाते हुए बोला, अभी क्या तू महल जा कर रहा है, हम तो वहीं जा रहे थे। फिर आंटी से पता चला कि तू यहाँ है और हम तुझसे मिलने यहाँ आ गए। देखा हमारा ट्रू लव, तेरे लिए इतनी सुबह सुबह एयरपोर्ट से सीधा यहाँ केब की बैक सीट पे सोते हुए आया है और एक तू है हमारा वेलकम करने के बजाय हमें घर से निकाल रहा है। कितना पत्थर दिल है तू। कह के अपने आंखों से निकलते इनविजिबल आंसुओं को पोंछने लगा। हुकुमसा उसके इतने ड्रामे के बाद भी उसको अंदर नहीं आने दिए और दरवाजा बंद करने लगे। हुकुमसा को ऐसा करते देख के सक्षम हुकुमसा के पीछे देखते हुए खुशी के मारे जोर से चीखा, अरे गुंडी भाभी। सक्षम की ये बात सुनते ही हुकुमसा चौंकते हुए अपने पीछे मुड़ के देखने के लिए जैसे ही अपना सर घुमाए उतनी देर में सक्षम अपना लगेज लिए उनके पास से निकल के तेजी से भागते हुए अंदर घुस गया। सक्षम के इस हरकत पे हुकुमसा चिढ़ते हुए दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। यह सक्षम पूरे हॉल में की गई सजावट को अपने आंखों में चमक लिए देखते हुए बोला, वाह क्या डेकोरेशन है भाई। फिर हुकुमसा के पास जाके उनके कंधे में अपने हाथों को डाले शरारत से बोला, ओए होए जानेमन, अब समझ आया तू हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था। कहते हुए अपने आईब्रो को उचकाते हुए हुकुमसा को देखने लगा। हुकुमसा उसकी इस हरकत से चिढ़ते हुए अपने कंधे से उसके हाथ को हटाते हुए बोले, बस तेरी इन्हीं चिचोरी हरकतों की वजह से हम तुझे दरवाजे से ही भगा रहा थे। कहते हुए जाके सोफे पे बैठ गए। हुकुमसा की बात सुन के सक्षम हंसते हुए उनके पास बैठते हुए बोला, भाई तुझे छेड़ने में जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। फिर अपने निद्रों को हर तरफ दौड़ाते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा बड़ा रोमांटिक होता जा रहा है तू। अब जब हमारी शादी होगी तो तेरे से ही सारे टिप्स लेंगे। कह के दांत दिखा दिया। हुकुमसा उसकी बात सुन के सामने टेबल पे पड़ा मैगजीन उठाते हुए बोले, ये सब हमने नहीं किया है, परी ने किया है। हुकुमसा की ये बात सुनते ही सक्षम हैरानी से वापस अपने आसपास निद्रों को दौड़ाते हुए बोला, वो गुंडी। कहते हुए अजीब सा मुंह बना के हुकुमसा को देखने लगा। हुकुमसा उसके सर पे मैगजीन से मारते हुए बोले, ये क्या तू गुंडी गुंडी बोले जा रहा है। पहले की बात अलग थी पर अब वो हमारी बीवी है, इसलिए भाभी बोल समझा। हुकुमसा को भड़कते देख के सक्षम मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है यार तेरे लिए ये भी कर लेंगे। कह के हंसते हुए उनको देखने लगा। हुकुमसा उसकी इस हरकत पे अपना सर हिला के रह गए। कमरे में बार बार डोरबेल बजने की आवाज सुन के ही परी की नींद खुल चुकी थी। परी बेड के क्राउन से टिक के बैठी कभी दरवाजे तो कभी घड़ी को देखते हुए उन्नींदी आवाज में बोली, हुकुमसा कहाँ रह गए। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था, लगता है हमें ही जाके देखना पड़ेगा। कह के बेड से उठते हुए पास रखा बाथरोब उठा के पहनते हुए बाहर जाने लगी। पर तभी उसका फोन बजा। उसको सुन के परी बेड की तरफ बढ़ गई और फोन उठा के स्क्रीन पे नाम देखी। फिर मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके बेड पे बैठते हुए बोली, हाँ शिवानी बोल। परी फोन की स्क्रीन पे शिवानी का नाम देख के मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके बेड पे बैठते हुए बोली, हाँ शिवानी बोल, आज इतने सुबह सुबह तुझे हमारी याद कैसे आ गई।
वहाँ परी की कॉल रिसीव करते हुए शिवानी अपने कमरे में घूमते हुए चिंता भरी आवाज में बोली, यार बेबी, तेरी फेवरेट को पता नहीं क्या हुआ है, बस रोई जा रही है। कह के सामने बेड पे बैठी रोती हुई फेवरेट को देखने लगी। शिवानी की ये बात सुनते ही परी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगा और साइड से आती फेवरेट के रोने की आवाज सुन के परी की पकड़ फोन पे कस गई। फिर परी गंभीर आवाज में शिवानी से पूछी, फेवरेट क्यों रो रही हैं? किसी ने उनसे कुछ कहा है क्या? तू तो वही है ना, तुझे तो पता ही होगा। परी के एक के बाद एक सवालों को सुन के शिवानी परेशान होते हुए बोली, यार हमें भी नहीं पता, हमें तो सुबह किचन में काम कर रही नौकरानी की बातों को सुन के पता चला कि ये रो रही है। फिर फेवरेट के कमरे में चेक करने गए तो ये वहाँ भी नहीं मिली। तब इनको खोजते खोजते हम टेरेस पे पहुंच गए, वही एक कोने में अकेले बैठी रोती हुई मिली हमें। हम तभी से इनसे इनके रोने की वजह पूछ रहे हैं पर कुछ बताने के बजाय और तेज रोने लग जा रही है, इसलिए तुझे कॉल करना पड़ा। शिवानी की इस बात को सुन के परी मन ही मन कुछ सोचने लगी, फिर उससे बोली, फोन को स्पीकर पे डाल के फेवरेट के पास जा। परी की बात मान के शिवानी बिल्कुल वैसा ही की। फोन के पास जाते ही परी को फेवरेट की रोने की आवाज और भी तेज सुनाई देने लगी। फेवरेट को इस कदर रोते हुए सुन के परी कुछ पल रुक के सख्ती से बोली, फेवरेट अब आप चुप हो जाए, हम थोड़ी देर में वहाँ आ रहे हैं और जिसने भी आपको रुलाया है ना, उसकी लंका हम खुद लगाएंगे। कहते हुए बिना कुछ सुने फोन रख दी। वहाँ परी की ऐसी आवाज में इस बात को सुन के फेवरेट का रोना एकदम से बंद हो गया और वो चौंकते हुए शिवानी का चेहरा देखने लगी। बंद लो। परी फेवरेट और शिवानी से बात करने के बाद ही शॉवर लेने चली गई और अब चेंजिंग रूम में कपड़े पहन रही थी। तभी हुकुम सा सक्षम को उसका कमरा दिखा के कमरे में आए। हुकुम सा कमरे में आके जैसे ही बेड की तरफ देखे तो वहाँ परी को ना पाके हुकुम सा धीरे से बुदबुदाते हुए बोले, हमें लगा ही था सक्षम के इस तरह बेल बजाने की वजह से परी की नींद टूटी गई होगी। सोचते हुए अपना सर हिलाए और कबर्ड से अपने कपड़े निकाल के बेड पे रख के बाथरूम में चले गए। आधे घंटे बाद परी कपड़े पहन चुकी थी और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने लगे चेयर पे बैठी अपने बालों को संवार रही थी, पर उसके चेहरे पे अब भी सख्ती दिख रही थी और हुकुम सा उसके पीछे खड़े ब्लेजर पहनते हुए परी के चेहरे के भाव को देख रहे थे। तभी परी तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के पास से उठ के वहाँ से जाने लगी। उसको जाते देख के हुकुम सा लपक के उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ जोर से खींचे। उनके ऐसा करते ही परी हैरानी से अपना सर उठा के उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, हमें ऐसे क्यों खींचे? कहते हुए उनके चेहरे को गंभीरता से देखने लगी। परी के चेहरे को एक नजर देख के हुकुम सा अपना सर घुमाए और अपने एक हाथ से ड्रेसिंग टेबल पे रखे सिंदूर की डिब्बी में से चुटकी भर सिंदूर उठाए और परी की मांग भर दिए। हुकुम सा के ऐसा करते ही परी के चेहरे से सख्ती को हटा के मुस्कान ने उसके होंठों पे अपनी जगह बना ली। फिर परी मुस्कुराते हुए हुकुम सा के गले से लग के शीशे में उनके चेहरे को देखते हुए बोली, हुकुम सा हम महल वापस जाना चाहते हैं, वो भी अभी। कह के हुकुम सा के चेहरे को देखते हुए उनके जवाब का इंतजार करने लगी। हुकुम सा परी का बात सुने तो कुछ पल उसके चेहरे को देखे, फिर उसके सर को सहलाते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, ठीक है चलते हैं, पर उसके पहले आप हमें वो बात बताइए जिसके वजह से आप अचानक से महल जाने का मन बना ली। क्योंकि जब हम बाहर गए थे तब तक तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था आपने, तो हमारे जाते ही ऐसा क्या हुआ जो आपके चेहरे का भाव बदल गया और आपको सडनली महल जाने का मन हो गया? कहते हुए अपने शक भरी निगाहों से परी को देखने लगे। हुकुम सा को ऐसे खुद को देखते हुए पाके परी मुस्कुराते हुए बोली, हुकुम सा आप बिल्कुल सही समझे, एक बहुत ही खास वजह है जिसके लिए हम आज ही वहाँ जाना चाहते हैं, पर अभी उस बारे में हम आपको नहीं बता सकते। कह के मुस्कुराते हुए उनके गाल को अपने होंठों से चूम के बेड की तरफ बढ़ गई। परी की इस हरकत पे हुकुम सा मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है जैसा आपको ठीक लगे, पर एक बात हमारी याद रखिएगा, कभी भी हमारे मदद की जरूरत पड़े तो आप हमें बता सकते हैं। कहते हुए अपने जेब से फोन निकाल के मासा को कॉल करके अपने और परी की महल वापसी की खबर दे दिए। यहाँ परी जब हुकुम सा का बात सुनी तो बेड पे बैठी हुकुम सा को देखते हुए मन ही मन सोची, अभी तो हमें खुद नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, ये तो फेवरेट से बात करने के बाद ही पता चलेगा। सोचते हुए फेवरेट का रोना उसके कानों में गूंजने लगा, जिसके बाद उसके चेहरे पे फिर से गुस्सा दिखने लगा था। फिर परी अपना फोन उठाए और किसी को मैसेज सेंड कर दी। तभी हुकुम सा कॉल डिस्कनेक्ट करके परी की तरफ बढ़ते हुए बोले, चलिए आपको हमारे बेस्ट फ्रेंड से मिलवाते हैं। कहते हुए परी का हाथ पकड़ के कमरे से निकल गए। परी उनके साथ चलते हुए हैरानी से बोली, इसका मतलब उस वक्त जो डोर बेल का शोर सुनाई दे रहा था वो आपके दोस्त कर रहे थे? हुकुम सा उसकी बात पे हंसते हुए बोले, हाँ वही था। कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हॉल में सक्षम जो कि हॉल में बैठा अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए टाइम पास कर रहा था, तभी उसका नजर सीढ़ियों पे गया। हुकुम सा को परी का हाथ थामे मुस्कुराते हुए नीचे उतरते देख के सक्षम भी खुशी से मुस्कुरा उठा और अपने हाथ में पकड़े फोन से छुपते हुए दोनों की पिक क्लिक कर लिया। तभी हुकुम सा परी को लेके उसके पास चले गए। तभी हुकुम सा के कुछ कहने के पहले सक्षम ही बोल पड़ा, क्या भाभी, मैं सक्षम, आपके पति का चड्डी बड्डी। कहते हुए अपने बाहों को फैलाए परी की तरफ बढ़ गया उसको हक करने के लिए। उसके इस हरकत पे हुकुम सा जल्दी बीच में आके उसका रास्ता रोके खड़े हो गए और उसका दोनों हाथ नीचे करते हुए सख्ती से बोले, ये क्या हरकत है, जो भी बात करना है दूर से कर। कहते हुए अपने खजाने वाली आंखों से उसको घूर के देखने लगे। सक्षम जब ये सुना तो अजीब सा मुंह बनाते हुए धीरे से बोला, जलकुका कहीं का। सक्षम की इस बात को सुन के हुकुम सा गहरी आवाज में बोले, सोच समझ के मुंह खोल, भूल मत तू अभी हमारे घर में खड़ा है, हमें गुस्सा आ गया ना तो यही किसी कमरे में तुझे लोग करके हम सबको लेके महल चले जाएंगे। कहते हुए शातिर मुस्कान लिए उसको देखने लगे। हुकुम सा की इस बात को सुन के सक्षम शौकन फेस लिए उनको देखते ही रह गया। यहाँ हुकुम सा के पीछे खड़ी परी दोनों की नोक-झोंक देख के हंस रही थी। तभी सक्षम हुकुम सा के कंधे और सर के गैप से पीछे खड़ी परी को देख के अपने दोनों हाथों को जोड़ के ऊपर उठाते हुए जोर से बोला, प्रणाम भाभी जी, आपके पति की वजह से हमें ऐसे आपसे मिलना पड़ रहा है, वरना तो हम बहुत खुले दिल के इंसान हैं, जिससे भी मिलते हैं बिना पप्पी झप्पी के हमारा तो काम ही नहीं होता। कह के ठहाका लगा के हंस पड़ा। ये बात सक्षम इस तरह से बोला था कि परी भी जोर से हंस पड़ी।
पर वहाँ कोई था जिनका दिल जल रहा था सक्षम की बात सुन के। तभी हंसते हंसते सक्षम का नजर हुकुमसा पे पड़ा। हुकुमसा का खतरनाक लुक देख के सक्षम को अपना बात याद आया। फिर तो बेचारा इतना डर गया कि अपनी थूक पिटकते हुए नकली हंसी हंसते हुए बोला, भाभी हमें बहुत भूख लग रही है, हम जाते हैं, कहते हुए तेजी से डाइनिंग टेबल की तरफ भागा। उसके जाते ही हुकुमसा परी की तरफ मुड़े जो अब भी हंस रही थी। उसको ऐसे देख के हुकुमसा चिढ़ गए और उसका हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। तभी परी उनके साथ चलते हुए हंस के बोली, हुकुमसा आपके दोस्त तो बड़े मजेदार है। बस ये सुनना ही था कि हुकुमसा का बचा कुचा दिल परी की ये बात सुनते ही पूरी तरह जल गया। फिर हुकुमसा चिढ़ते हुए मन ही मन बोले, क्या खाक मजेदार है, हमें तो कार्टून लगता है, कहते हुए सक्षम को घूर के देखने लगे। पर बेचारे परी से कुछ बोल नहीं पाए। डाइनिंग टेबल, हुकुमसा के एक तरफ परी तो दूसरी तरफ सक्षम बैठा था। या ये कहिए कि हुकुमसा दोनों को अलग अलग बिठाए थे, वरना तो सक्षम परी के पास ही अपनी जगह बुक कर चुका था। उनके अलग बिठाने के बाद भी परी और सक्षम एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। ये देख के हुकुमसा चिढ़ते हुए मन ही मन खुद से बोले, आज पता नहीं क्यों हमें हमारे इस दोस्त की शक्ल में उस पनौती का चेहरा नजर आ रहा है। सोचते हुए मुंह बना के सक्षम को देखने लगे। यह हुकुमसा के हालिए दिल से अनजान परी मुस्कुराते हुए सक्षम से पूछे, आप कितने दिन के लिए आए हैं? अब जब आए ही है तो हमारे साथ ही महल में रहिएगा। वहाँ सभी आपसे मिलके बहुत खुश होंगे और हम भी वहाँ आपको हमारी बेस्टी से मिलवाएंगे। परी की बात सुन के सक्षम खुशी से भरी आवाज में बोला, अरे भाभी अब तो यही बसने आए हैं। हमारी कंपनी शौर्य के कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, इसलिए अब तो हम हमेशा यही रहेंगे। उसकी ये बात सुनते ही परी का चेहरा खुशी से खिल गया, पर हुकुमसा का मुंह बन गया। फिर थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके तीनों ही महल जाने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। महल में गेस्ट रूम, शिवानी का कमरा। फेवरेट का रोना तो परी की बात सुन के ही बंद हो चुका था। अब वो टेंशन में पूरे कमरे का चक्कर काटते हुए कुछ सोच के परेशान हो रही थी। वही शिवानी परी के आने वाली बात सुन के बिल्कुल मजे में थी। शिवानी बेड पे पिट के बल लेटी दोनों हाथों पे अपना चेहरा टिकाए फेवरेट को इतना परेशान देख के मुंह बनाते हुए बोली, अरे आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, जैसे परी आपकी लंता लगाने का बोल रही हो। वो तो उसकी लंता लगाएगी जिसने आपको रुलाया है। ये तो खुश होने वाली बात है ना, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं, कहते हुए बेड पे उठ के बैठ गई। यह फेवरेट के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था शिवानी की बात सुन के, जो शिवानी भी बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी फेवरेट के पास आके शक भरी नजरों से उसको देखते हुए शिवानी बोली, कहीं आपके राम जी ने तो आपको नहीं रुलाया, कहते हुए अपना एक आईब्रो उठाए फेवरेट को देखने लगी। फेवरेट जब शिवानी का बात सुनी तो हड़बड़ी में अजीब सा हंसी हंसते हुए बोली, क्या जीजिए आप भी, हमारे राम जी भला हमें क्यों रुलाने लगे, कहते हुए उससे नजरें चुराने लगी। फेवरेट की इस बात पे शिवानी शांत होते हुए बोली, अच्छा फिर ठीक है, अब हम जा रहे हैं बाकी सबके पास, कहते हुए कमरे से निकल गई। उसके जाते ही फेवरेट चैन की सांस लेते हुए बोली, अच्छा हुआ इनको नहीं बताया कि राम जी के डांट की वजह से हम रो रहे हैं, वरना ये फिर से हुकुम रानीसा को नमक मिर्च लगा के सब कुछ बता के हमारे राम जी की भी बेल्ट से पिटाई करवा देती। कहते हुए फेवरेट को वो दिन याद आ गया जब परी प्रिया को बेल्ट से मार रही थी और शिवानी परी के गुस्से को भड़काने का काम कर रही थी। अभी फेवरेट सोच ही रही थी कि तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ा, अच्छा तो आपके राम जी आपको रुलाए हैं, अब देखिए कैसे हम आपके राम जी की लंका लगवाते हैं। ये आवाज सुनते ही फेवरेट चिढ़ते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ी। फेवरेट देखी कि शिवानी बाहर खड़ी दरवाजे का हैंडल पकड़ के अंदर हुलकते हुए उसी को देखते हुए बोल रही थी। शिवानी को देखते ही फेवरेट का डर के मारे पसीना छूटने लगा और वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए हैरानी से शिवानी की तरफ देखती ही रह गई। तभी शिवानी हंसते हुए कमरे के अंदर आते हुए बोली, अब आप देखिए आपके राम जी का क्या हाल करवाते हैं। बस एक बार परी आ जाए उसके बाद तो हम आपके राम जी के बारे में दो चार बात जोड़ के उसको बताएंगे ताकि वो आपके राम जी की ऐसी तैसी करके रख दे, कह के जोर से हंस पड़ी। शिवानी की इस बात को सुन के फेवरेट तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं नहीं आप हुकुम रानीसा को इस बारे में कुछ मत बताएगा प्लीज। फेवरेट को अपने तरफ आते देख के शिवानी फुदक के दूसरी तरफ जाते हुए बोली, अच्छा अगर परी पूछेगी कि आप इतना क्यों रो रही थी तो आप क्या बोलेंगी, कहते हुए कमरे में इधर से उधर भागने लगी। फेवरेट शिवानी के पीछे भागते हुए हड़बड़ी में बोली, हम उनको बोल देंगे कि हमें माँ की याद आ रही थी इसलिए रोने लगे। फेवरेट की इस बात पे शिवानी अचानक से रुकी और हैरानी से फेवरेट की तरफ देखते हुए बोली, फेवरेट आप इतनी चालाक होंगी हमें नहीं पता था, मतलब अपने राम जी को बचाने के लिए आप अब झूठ भी बोलेंगी। शिवानी की इस बात पे फेवरेट के कदम ठिठक गए और वो अपना सर झुकाए दुखी आवाज में धीरे से बोली, कमी तो हमारे अंदर है, फिर राम जी को क्यों सजा दिलवाए, सोचते हुए वापस से उदास हो गई। उसकी इस बात को सुन के शिवानी जैसे ही फेवरेट को कुछ बोलने को हुई कि तभी गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी, जिसको सुन के शिवानी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो फेवरेट का हाथ पकड़ के बाहर भागी। क्रमशः